So, today's podcast is long. I know it's like 1 hour 40 minutes or something like that. That even if I try to cut it down, it won't go more than 1 hour, 1.5 hours. उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? But it was a good conversation. Today's guest for this podcast was Ronit Chaudhary, who I like to call Ronnie, who we all call Ronnie, French में. तो मैं टाइटल में भी Ronnie डालूंगा. This guy is a talent topper, first of all. FITGE में था FITGE topper. Got multiple scholarships in multiple academies and shit. So basically पढ़ता है. But other than studying, he also likes to talk about finance, business, uh, entrepreneurship, general things, ऐसा, which you won't see in a topper who is also doing these other things, right? So I find them interesting. Why? Because the contrasting opinions that we have always. मेरे थॉट्स बिजनेस को लेके फिलोसफी को लेके या फिर लाइफ को लेके आर वे डिफरेंट देन व्हाट ही थिंक्स एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट बिकॉज इट्स फन टू क्या बोलते हैं कोई तो अपना अपोजिट ओपिनियन रखने वाला इट्स फन टू हैव दैट पर्सन सो दैट यू कैन डिबेट योर आइडियाज विद हिम एंड दैट्स व्हाट रोनित इज. So I hope you guys enjoy the podcast. मैंने वो कैमरा रखना भूल गया था, so now I'm recording with my phone intro. Yeah, don't mind. The podcast is good. Enjoy. फाइनली थर्ड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट एंड मैंने ना जनरली तेरे को बता रहा हूँ, मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में हर एक पॉडकास्ट में वॉल पे लाइक पीछे का बैकग्राउंड बदला है. पहले वाले में मैं दूसरे वाले रूम में बैठा था, दूसरे वाले पॉडकास्ट में भी मैं पापा के रूम में बैठा था, इस वाले में मैं खुद के रूम में बैठा हूँ. अच्छे से मेरे को लगा कि अभी दोपहर को करेंगे तो थोड़ा लाइटिंग वगैरह आनी चाहिए, इसलिए सो लाइक ठीक है. ये ठीक है. अगली बार दर्शन नया घर खरीदेगा और वहां पे होगा नया पॉडकास्ट. श्योर भाई श्योर. आई डोंट नो अबाउट फोर्थ पॉडकास्ट बट 14th 40th पॉडकास्ट सोच सकते लेट्स सी हैं. लेट्स सी. ठीक है चल भाई. और भाई क्या चल रहा है? देखो भाई, मेरा तो मतलब ब्रेन अभी काइंड ऑफ स्टक हो चुका है इस जेई जर्नी के अंदर. लाइक जो टीनेज वाली जो फील होती है ना कि लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो वाला कुछ फील अभी तक तो महसूस नहीं हुआ. बाकी आगे तो देखा जाएगा. तू बता, तेरा कैसे चल रहा है? तेरा मतलब ना वो इंट्रोडक्शन मस्त लगा मेरे को. हाँ मैं मेरा तो तेरा वो अपन ने जो अभी ब्लूपर रिकॉर्ड किया ना, मैं इस पे डालूंगा, अभी अभी इंट्रो में डालूंगा अगर जमा मेरे को, नहीं तो बाद में ब्लूपर्स में डालूंगा. बट ठीक है, जे जर्नी चल रहा है. पार्टी आई डोंट नो, अपने एज पे अपना पार्टी वगैरह नहीं करते ज्यादा, लाइक ऐसा हार्ड कोर पार्टिंग जो कॉलेज में वगैरह होता है. बट हाँ हाँ, हाँ. मस्ती वगैरह तो कम ही चल रही है भाई. मेरी भी मस्ती ज्यादा नहीं चल रही है. मेरी मस्ती मोर लाइक इट्स लाइक खुद के साथ ज्यादा चल रही है. आई मीन ये नहीं डिस्कस करता लाइक था. अरे नहीं, इट्स लाइक मैं दोस्तों में ज्यादा नहीं रहता हूँ, मतलब रहता हूँ क्लास में जो भी मजे दोस्तों के साथ है, बट घर पे आके मोस्टली खुद के काम पे फोकस करना, लाइक बुक्स रीड करना या फिर स्टोरीज मांगा वगैरह पढ़ता होगा कभी, वरना कोडिंग करना, लाइक वो यही सब चीजें चलती रहती हैं. तो उनमें मजा आता है, तो इसीलिए मैं बोला खुद का लाइक अलोन टाइम स्पेंड करता हूँ, मजा आता है. हम्म. ठीक है, तो अभी जेई के टॉपिक पे आ ही गए हैं. मैंने रोनित को बोला, मैंने लाइक लाइक रोनित को बोला था मैंने कि भाई अपन क्या टॉपिक्स डिस्कस करें, अगर ऐसा स्टार्टिंग में पूछा था मैं. अभी तो मैंने लाइक वो रूल बना दिया है पूरा कि पॉडकास्ट में फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, तो गेस्ट को मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं देता हूँ कि क्या होने वाला है, बट मुझे पता होता है कि क्या डिस्कस होने वाला है ऐसा करके. रोनित लाइक नहीं भाई, जेई का सेपरेट पॉडकास्ट चाहिए. जे का सेपरेट पॉडकास्ट चाहिए था भाई को. लाइक नहीं भाई, जे का कर लेंगे ना, बीच बीच में डिस्कस करते तभी जे का भी कर लेंगे. नहीं, जे का फुल सेपरेट पॉडकास्ट. हम लाइक ना. देखते कर लेंगे. हम लाइक गाइस गाइस, जे इज वेरी ब्रेन कंज्यूमिंग, इसलिए वो डिस्कस करना इज आल्सो पता वेरी नहीं यार, इंपॉर्टेंट. मैं मेरे को ना कभी जे का इतना इंपॉर्टेंस फील नहीं हुआ है. लाइक जो प्रेशर रहता है ना कि जे लिया है तो ये करना है ये वो करना है, तो इसीलिए मैंने कभी भाव नहीं दिया है जे को ज्यादा. बट ठीक है, कर लेंगे कभी तो, अगर इच्छा हुई, अगर कमेंट्स आए तो करेंगे. ठीक है, कमेंट करो अगर तुम्हें जे का सेपरेट पूरा पॉडकास्ट चाहिए तो. ओके जेई ठीक है. एस्पिरेंट्स, कमेंट सेक्शन भर दो, पूरा भर दो, ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट इसी के ऊपर इतने है. इतने नहीं आते भाई कमेंट, चले. ठीक है. ओके चलो, बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया, अभी जरा पते की बातें करते हैं. तो अपन ने डिस्कस कर लिया अभी ऑन, अभी क्या कर रहा है. मैं फिर से तेरे को लास्ट में पूछूंगा कि तू आजकल क्या कर रहा है करके. फिलहाल जेई का हम्म. टॉपिक पे तो जेई का बात करते हैं. तो ना ठीक है. एक्चुअली जब लाइक मी एंड रोनित हैव बीन फ्रेंड्स सिंस कितना, अभी नाइन्थ नाइन्थ आई थिंक. ठीक है, तो 10th में आई न्यू हिज विजन्स जेई को लेके कि क्या करना है उसको. जेई वो खुद ही बता देगा, मैं खुद ही पूछ लूंगा.
बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू राइट नाउ इज, जब तूने जेई शुरू किया था तो तेरा जो विजन था वो एक्सप्लेन कर दे, जो मुझे पता है बट आई थिंक ऑडियंस शुड नो कि तुझे क्या करना था, व्हाट वाज योर माइंड एंड द पर्पस ऑफ जेई इन योर लाइफ, कि तेरे को जेई क्यों का फोड़ना वगैरह, ठीक है। एंड अभी जाके जब तेरा ऑलमोस्ट 1 साल खत्म हो गया जेई में, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एंड लाइक नॉट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, लाइक तेरा वो विजन चेंज हुआ या सेम रहा, या फिर यू नो एनी चेंजेस इन योर थॉट प्रोसेसेस? एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली लोग जस्ट जेई जर्नी के अंदर घुस जाते हैं, दे डोंट नो कि उन्हें एक्चुअल में करना क्यों है, उनके पास वो पर्पस नहीं रहता। बट मैंने बैक देन इन 10th स्टैंडर्ड ये सोच के जेई प्रेप शुरू की थी कि वन डे आई विल बी इन आईआईटी, एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके उनका एक्सपोजर मिलके आई विल बी टोटली प्रोडक्टिव, क्योंकि मैंने देखा है और समझा भी है कि जो छोटे छोटे कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं जनरली वो पार्टीज एंड ऑल में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एंड हम्म। उसकी वजह से हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड हम अपने हम्म। गोल से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, भले ही तुम्हारा मतलब माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे वीक हो ही जाता है। ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा आगे जाके कैसे। तो बैक देन मैंने सोचा था कि मैं जेई स्टार्ट करूंगा, मेरा गोल रहेगा कि मैं पूरा अच्छे से 11th 12th करूंगा एंड AR1 लाऊंगा, एंड आईआईटी बॉम्बे में जाऊंगा। बट अभी अभी 1 साल ऑलमोस्ट चला गया है। नाउ द प्लॉट ट्विस्ट। ये अभी मेन पॉइंट है कि देखो, मेरा स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं करूंगा, करूंगा, अभी भी है कि मैं करूंगा। बट AR1 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, मतलब आईआईटी बॉम्बे तक ठीक है, हम्म। बट फिर भी जनरली मैं बाकी बच्चों को देख रहा हूँ, तो बाकी बच्चे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गए। देवर लाइक इन फर्स्ट टेस्ट में वो डिमोटिवेट हो गए थे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्या मार्क्स होता है, क्या सिंगल डिजिट मार्क्स आउट ऑफ 300 हम्म। ऐसे भी आ रहे हैं बच्चों को। हम्म। सो मतलब मेरा तो काइंड ऑफ डिसेंट ही चल रहा है। सो बाकी सब जो देख रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइस होगी कि मतलब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने मत दो, स्पेशली इन क्लासेस, कि अगर तुम्हारा सर अगर तुम्हें देखते रहेंगे, लाइक तुम उनके विजन के अंदर होंगे, तो फिर बाकी सब बढ़िया हो जाएगा मेरे हिसाब से। व्हाई डोंट वी गो डीपर इनटू द थिंग कि AR1 क्यों नहीं है अभी, लाइक मैंने थोड़ा सा उसमें ज़्यादा, लेट्स गेट डीपर इनटू दैट, व्हाई डोंट यू थिंक AR1 ज़्यादा क्यों हो जाएगा? क्योंकि देख, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि रेफरेंस, ओके ये थोड़ा सा जेई पर्सपेक्टिव में ज्यादा जा रहा है अभी, बट मैं फिर भी बताता हूँ नहीं जाना कि चाहिए भाई, दिस इज लाइक फुल फुल डीप में जितना भी जेगा होगा तो, like, बात करने के लिए ना, आई वांट द थिंग्स, आई वांट ओके। सो मैंने देखो, मैं स्टार्टिंग में क्या किया था, जब मैं पहले फिटजी में था, ओके, एंड अभी मैं एलन में हूँ। सो जब मैं एलन फिर जी इनका फिर जी बंद हो गया था भाई, दिस इज सच अ फन इंसिडेंट, आई नो आई एम इंटरप्टिंग यू एंड तू कुछ तो बहुत सही बोलने वाला था, बट घर बाढ़ में जा सो द सो द थिंग इज, दिस गाय, उसने मेरे को 10वीं में फुल नॉलेज दिया कि भाई बेस्ट कॉलेज कौन, बेस्ट कोचिंग क्लासेस कौन से, फिट जी बेस्ट है, एलन बेस्ट है, ऐसे करके, ठीक है। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है ठीक है, फिट जी तो मैंने सुना नहीं था उस टाइम पे, बट देन आई वाज लाइक ठीक है होगा कोई तो, बट देन ही वाज लाइक नहीं उनका एयर 1 निकलता है, उनका ये निकलता है, लाइक यार भाई सही है भाई सही है, ठीक है। तो इस बंदे ने पूरा मेहनत करके फिट जी का पूरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया अच्छे स्कॉलरशिप के साथ, फिर भी उसने बहुत ज्यादा फीस भरी, कितनी थी तुम्हारी फिट जी की? 1,16,000 थी मेरी दोस्त दोनों साल की। हाँ तो या आफ्टर स्कॉलरशिप है वो, 100% स्कॉलरशिप के बाद में, एंड देन इतना कुछ कर गया, उसका 6 महीने बाद फिर जिम बंद हो गया है नहीं भाई, मेरे को तीन बहुत महीने मजा में आया था, हो पता नहीं क्यों, मैं बहुत हरामी हूँ, मेरे को बहुत मजा आया कि अरे भाई डैम, ये तो इतना मेहनत करके वेल फिर जी का अपन वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में, व्हाई डू थिंक फिर जी फेल्ड वगैरह करके, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू क्लिक अभी के लिए। ओके। ओके, सो हमारा पॉइंट था कि मैं AR1 के लिए क्यों ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ कि उतना आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसके बारे हम्म। में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। द थिंग इज़ कि मैं रेफरेंस बुक्स जो है ना वो स्टार्टिंग से ही बहुत सॉल्व करते आया हूँ। हम्म। लाइक जब मैं एलन जस्ट ज्वाइन किया था, तब मैं हम्म। एलन मॉड्यूल करता ही नहीं था सॉल्व। लाइक हम्म। अभी तक मैं बहुत कम ही सॉल्व करता हूँ, बट एलन मॉड्यूल का आई वाज लाइक कि ओके ये थोड़ा, ये हर कोई करता है, इंडिया में हम्म। कितने बच्चे एलन में हैं, हर कोई सॉल्व करता है, हर कोई अच्छे से, हर सेंटर में 4-5 बच्चे तो मिल ही जाते हैं। सो मैं रेफरेंस बुक करना सॉल्व किया था, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया था, एंड अभी आते आते मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे से क्वेश्चन अच्छे अच्छे भी बन जाते हैं, बट वही है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैंने टफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा
डीपर नॉलेज गेन की है। सो आई एम लाइक कि ओके ये क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर अच्छा टाइम दूंगा एंड देन सॉल्व करूंगा। एंड हम्म, उसकी वजह से मेरी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एंड जब मैं उसे बढ़ाने जाता हूँ तब एक्यूरेसी तो खैर -10 भी लग जाता है नेटिव मार्किंग में। सो वही बात होती है, इसलिए मुझे लगता है कि AR1 इज अ बिट टफ, क्योंकि बाकी बच्चे जो नहीं, है बट तेरे पास 1 साल है ना भाई, तो 1 साल में तुझे नहीं लगता तू ये फिक्स कर सकता है? कर सकते हैं, बट जहाँ तक बाकी बच्चे हैं वो भी तो रेस के अंदर है एंड वो भी तो आगे बढ़ ही रहे हैं हर बार। वो तो ऐसे नहीं कि पढ़ाई रोक रहे हैं एंड ऑल, बट हाँ हम मेरा ट्राई तो पूरा रहेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है। सो तो बेसिक चीज़ यही है कि बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल कोर अंडरस्टैंडिंग लो एंड देन फिर ऊपर बढ़ते जाओ। बट हाँ ये भी प्रोसेस थोड़ी फास्ट करने का ट्राई करो बाय द टाइम पासेस। मतलब अभी भी तेरा गोल आईआईटी है ना, तो आई थिंक योर प्लान वाज कि तुझे इस बंदे को बिजनेसेस बनाना है, इस बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरे ऐसा है, लाइक मैं इंट्रो में ही बोल दूंगा ये चीज़, बट हमारे बिजनेस को लेके आइडियाज बहुत ही क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट आता है हमारे आइडियाज में, बट स्टिल इट्स फन टू लिसन टू ईच अदर्स आइडियाज, ठीक है। एंड मेरा लाइक आई थिंक वी आर डेवलपिंग इनटू, ठीक है, दिस लाइफस्टाइल नाउ, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप जाते हैं इसमें, ठीक है। अभी ठीक है। इसका आइडिया है, रोनिस आइडिया, आई थिंक इट विल बी बेटर इफ ही स्टेट्स इट हिमसेल्फ। मैं मेरा बता देता हूँ, सो दैट आई वोंट इंटरप्ट हिम बीच में। मेरा आइडिया ये था कि देखो, तुम्हें अगर पता है तुम्हें क्या करना है जिंदगी में, और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बिजनेस बिल्ड करना है, तुम्हें किस सेक्टर्स में जाना है वगैरह, तो यू शुड स्टार्ट व्हेन यू नो इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट, राइट। मेरे को 9वीं में ही पता था कि मुझे बड़े जाके बिजनेसेस बनाना है, बिजनेसेस नहीं, मोर लाइक टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, लाइक इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स। आई वांट न्यू थिंग्स, आई वांट पीपल टू हैव बेटर प्रॉब्लम्स, ऐसा करके, ठीक है। सो आई स्टार्टेड उसी टाइम रेंज में जब मुझे पता था। बट रोनित, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अदर पीपल लाइक रोनित, विच सी ना कि उनको पहले जेई क्रैक करना है, उसके बाद उनको फर्स्ट डिग्री लेना है, या फिर आईआईटीज के साथ मतलब उनका थ्रेशोल्ड रहता है कि 12वीं में उसके बाद करेंगे, या फिर कॉलेज के बाद करेंगे, ऐसी चीज़ें ऐसा वगैरह। सो या स्टेट योरसेल्फ, तुम्हें तेरा तेरा क्या लॉजिक है उस थॉट प्रोसेस में, अगेंस्ट माइंड। ओके। तो जहां तक मैं एनालाइज कर पाया, यू मीन कि मतलब तेरा फ्री फ्लो है कि मुझे ये करना है तो आई एम जस्ट डूइंग इट, कुछ भी हो जाए। बट मेरा ऐसे है कि मैं इधर तक ये करूंगा, उधर तक वो करूंगा एंड उसके बाद कुछ मतलब बेसिकली मैं ब्लॉक्स बना के रखे कि इस टाइम में मैं यही करूंगा। सो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं मतलब 11th 12th जो है, मुझे लगता है कि अगर इधर मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लिया, सो मुझे वो बेनिफिट मिलेगा जो बहुत कम लोगों को मिलता है। पहली बात तो फंडिंग का, क्योंकि अगर तुम टॉप एआईआरएस लाते हो तो तुम्हें डायरेक्टली कोचिंग्स वगैरह भी पे करती है एंड अच्छा खासा पे करती है। मैं तो फिटजी में था तब यस। दे आर लाइक पेइंग 2.5 crores टू ईच AR1, विच इज टू मच तो मैं उसी वही सोच के एक्चुअली मैं जेई में भी आई नो, आया बट था। अरे बट यार, 2.5 करोड़ करके कर क्या लेगा वो बंदा? उसने 2 साल बस अगर बस ग्राइंड किया साइंस में, तो उसको फाइनेंस और बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं होगा, लाइक सो 2.5 करोड़ तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, नहीं लगता तुझे? हाँ, मेरी सोच ऐसी है कि तुम्हें कोई प्रोडक्ट भी बनाना है ना, तो एट द स्टार्टिंग तुम्हें वो खुद से बनाना पड़ेगा। तुम किसी को हायर नहीं कर पाओगे, या क्योंकि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में पैसा ही नहीं है। या कोई भी देख लो, मार्क जकरबर्ग देख लो, इलॉन मस्क देख लो, नहीं स्टीव यार, जॉब्स देख मार्क, सी दे ऑल स्टार्टेड, उनके प्रोडक्ट्स ही थे, दे वर टेक प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, तो उनको बनाने हम्म में पैसा नहीं लगता है, कोड डजंट रिक्वायर मनी। बट प्रोडक्ट्स अगर ओवरऑल बोलेगा तो पैसा लगेगा। जस्ट रेक्टिफाइंग द सेंटेंस हियर। व्हाट अबाउट नॉलेज? नॉलेज एज इन? लाइक तुम्हें जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें नॉलेज भी तो चाहिए ना, लाइक। नॉलेज इज फ्री, इंटरनेट से नॉलेज इज फ्री। हम्म। सो बेसिकली वी हैव टू ग्राइंड इट। ग्राइंड करना है। यस। हाँ, सो वही है, मैंने थोड़े कुछ ब्लॉक्स बना के रखे हैं कि इस टाइम में ये करना है। हम्म। बट ये कुछ ही टाइम तक है, लाइक 12th के स्टार्टिंग तक है। आई एम लाइक कि 12th तक आई विल बी क्रैकिंग आईआईटी। आईआईटी में जाएंगे, थोड़ी बहुत फंडिंग वहां से उठाएंगे, आधे साल में पूरी कोडिंग सीख लेंगे जितनी भी है, पूरा दिन रात पढ़ के सीख लेंगे। एंड देन आई एम लाइक डायरेक्टली 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट बिल्ड करके जितने जल्दी फीडबैक लूप स्टार्ट होगा उतने जल्दी मैं मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, फीडबैक लूंगा, तो इम्प्रूव करूंगा एंड
फिर लेकिन चलता जाएगा, फिर मुझे आई डोंट केयर कि क्या है, कि 2 जॉब का साल बाद ऑफर फिर है। से रिकॉर्ड करेंगे ना, तब देखूंगा मैं तेरा ये एक्चुअली प्लान काम करता है कि नहीं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है। ऐसे हाइपोथेटिकल प्लान्स मत बनाया कर। मेरा सजेशन है, योर चॉइस। मैं तो नहीं बनाता जानबूझ के, बिकॉज आई नो कि भाई नहीं यू डोंट नो 6 महीने बाद क्या सिचुएशन होने वाले है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने का प्लानिंग करता हूँ, उसके आगे नहीं करता। ठीक है। what do you think are the advantages and disadvantages of JEE? Like now मैं खुद का पर्सपेक्टिव बताऊँ तो स्टार्टिंग में मेरा भी सेम ही गोल था कि IIT जाओ, एंड देन उसके बाद देर आर इंटेलिजेंट पीपल देयर, तो उनके साथ रह के यू कैन बिल्ड अ कंपनी, यू कैन बिल्ड पीपल, खुद से यू कैन बिल्ड स्टफ ऐसा करके। बट देन एज आई यू नो जर्नी जैसे जैसे बढ़ती गई, देन आई रियलाइज कि नहीं यार इतना मज़ा नहीं आ रहा, बिकॉज you know it's very repetitive. It's not science based, it's more about problem solving, and problem solving is fun, but बहुत ज़्यादा problem solving is kind of boring. तो मैंने अभी तो ऐसा आउटलुक है मेरा कि लाइक साइंस सीख रहा हूँ मैं, तो मैं मेरे लिए सीख रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चंस के लिए वगैरह नहीं सीख रहा, आई जस्ट लर्निंग सो दैट मेरे को एक साइंस जे का वो पॉइंट अच्छा है कि लाइक देयर इज अ यू नो यू विल हैव अ साइंस का लैंडस्केप नॉलेज मिल जाएगा तुम्हें पूरा 11वीं 12वीं में, जो चीज़ें तुम्हें लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सिखाएंगे, मे बी फर्स्ट फर्स्ट या सेकेंड ईयर में तो सिखाती हैं वो चीज़ें, लाइक मैकेनिकल के लिए तुझे मैकेनिकल जो अपन चीज़ें सीखते हैं मैकेनिक्स में जो आती हैं वैसा वगैरह चीज़ें, यू नो मेटलर्जी वगैरह जो अपन सीखते हैं ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी वगैरह मैंने बुक्स पढ़ी है ना, सो आई आई ऑलरेडी हैड दिस क्या बोलते हैं आइडिया कि ऐसे चीज़ें रहती हैं इलास्टिसिटी या फिर थर्मल कंडक्शन एंड शिट लाइक दैट, तो मुझे माय मेन पॉइंट इज लाइक साइंस रह जाता है, अगर तुम लोग जेई करोगे तो तुम्हें साइंस का आइडिया रहेगा एटलीस्ट। एंड अगर मैं खुद से अगर आगे जाके प्रोडक्ट्स बिल्ड करने वाला विच आर गोइंग टू बी टेक रिलेटेड, तो इट वुड बी गुड कि आई एटलीस्ट नो व्हाट एग्जिस्ट्स आउट देयर, आई डोंट हैव टू नो एग्जैक्टली क्या था वो, बट मेरे को अगर आइडिया रहेगा हाँ कुछ तो था, ये इस फील्ड का पार्ट था, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई आई कैन गो चेक इट आउट अगेन जब मैं एक्चुअली बिल्ड कर रहा हूँ चीज़ें ऐसा। सो अभी तो मेरा जेई का वही है आई थिंक, बट जेई का एडवांटेज ये है कि इट बिल्ड्स यू फॉर, एक तो रेजिलियंस मिल जाता है बिकॉज देयर इज अ टन ऑफ स्टफ दैट यू हैव टू डू, क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन इट। आई मीन अगर 10वीं में तुमसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो तुम लोग बना लेते थे क्योंकि क्वेश्चंस रेपिटेटिव होते थे। जेई में यू एक्चुअली हैव टू ग्राइंड एंड एक्चुअली लाइक तुम्हारा प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है, विच इज ऑल्सो नीडेड फॉर कोडिंग एंड शिट आगे जाके, तो आई नो आई थिंक दैट इज अ विन। डिसएडवांटेजेस तो बहुत है टाइम कितना जाता है, पूरा सिस्टम ही गलत लगता है मेरे को जेई का। आई मीन द एग्जाम इटसेल्फ हैज लाइक प्रोज, बट यू नो जेई इज सच एन एग्जाम कि उनको ही देना चाहिए जो लाइक फुल्ली मैच्योर हैं, उनको पता है कि मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग में ही ये चीज़ें करनी है, तो उनके लिए अच्छा है जेई। बट लाइक अपने इंडिया में तो लाइक जिनको पता नहीं है क्या करना है वो भी जेई नीट में ले लेते हैं एडमिशन, तो फिर आई थिंक दैट्स अ डिसएडवांटेज कि बहुत सारे बच्चों का लाइक करियर इट आइदर मेक्स देम और ब्रेक्स देम ऐसा, एंड मोस्टली इट ब्रेक्स देम, बिकॉज फिर ऐसा उनकी याद ये रह जाती है कि मैंने तो भाई इतनी खराब था वो टाइम, कितना खराब था, कितने पढ़ाई करने पड़ता था ये वो, एंड अभी का टाइम कितना अच्छा है। बट जो बन जाता है जेई से कोई सोचता है कि भाई 2 साल ग्राइंड किया, बट क्या ग्राइंड किया, क्या बढ़िया आपने किया ऐसा ऐसा। तो या आई थिंक डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट हाउ वन गोल इज, व्हाट वंस गोल इज, कि अगर किसी को एक्चुअली फोड़ना है तो उसके लिए तो जेई के एडवांटेजेस दिखेंगे ज्यादा, जिसको जेई को बस कोसना उसको डिसएडवांटेजेस दिखेंगे। मैं अभी बैलेंस, इसलिए मैंने बैलेंस देने का ट्राई किया। तेरा क्या ओपिनियन है? जब तूने मुझे पूछा तब तक मैं लिख रहा था कि क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज होंगे, आधा पेज तो हाँ। ये भर गया। ओके। ओके, पहले पहले तो मैं तेरी बात को मतलब एक मुझे बात खटकी, सब सही बोला, बट एक बात जो है बोल कि भाई जेई, बोल। हाँ, कि जो जेई जो है ना वो मतलब ऐसे बच्चों के लिए जिनको आता है पहले से, ये ऐसे तूने नहीं कहा राइट, नहीं 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 नहीं, जिनका जो डिसाइडेड है पहले से कि उनको ऐसा कुछ लाइक, अभी समझ के तू नीट पीजी की बात कर लो मैं, तू तब तक इतने मेच्योरिटी और नॉलेज के साथ है कि तुझे पता है मुझे आगे जाके डॉक्टर ही बनना है, मुझे आगे जाके यही स्पेसिफिक टाइप का डॉक्टर बनना है, तो तू जब देगा तो थोड़ी मेच्योरिटी के साथ देगा। तो जब सीए के एग्जाम्स देगा तो तुझे पता है कि मुझे सीए के देना है, तो इसलिए सीए के एग्जाम्स के लिए या फिर नीट पीजी के एग्जाम्स के लिए इतने ही लोग नहीं बैठेंगे जितने जेई और नीट के लिए बैठेंगे। जेई का आई थिंक 15-20 लाख बच्चे बैठते हैं ऐसा कुछ तो है, नीट के थोड़े से ज्यादा बैठते हैं अभी। आईआईटी जेई से बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं नीट को आई थिंक बिकॉज वो नीट से उल्टा शिफ्ट हो रहा है, उल्टा शिफ्ट हो रहा पक्का है। नहीं, आई एम प्रेटी श्योर कि वो नीट को जा रहा है, नीट से नहीं, हाँ जेई नीट से से नीट में जेई जा जा रहा रहा है। है, नहीं नीट से जेई जा रहा है।
वॉट एवर यार, कहीं से तो शिफ्ट हो रहा है, एक साइड को ज्यादा जा रहा है, ठीक है अभी। बट माई मेन पॉइंट बिंग कि लाइक बच्चों को एक तो तुम लोगों ने आइडिया नहीं दिया है कि 11वीं 12वीं का ये जेई का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। अगर ऐसा एक मंथ का ट्रायल दे देते, एक मंथ भी नहीं भाई, 1-2 वीक्स का ट्रायल दे देते, तो तुमको उनको आइडिया आ जाता है ना भाई कि एक्चुअल में क्या है, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं इधर अंदर जाके। बट लाइक जेई में वगैरह नहीं मिलता, तुम लोग जाके घुस जाते हो, फिर तुम्हें बस ग्राइंड करना पड़ता है, अगर तुम यू डोंट हैव अ चॉइस ऐसा करके। बट जो स्पेसिफिक एग्जाम्स है, जैसे नाटक एग्जाम हो गए या फिर वैसे वाले एग्जाम्स नो, जो बहुत ही ज्यादा नहीं स्पेसिफिक है, उनके लिए तू ऑलरेडी तेरा पहले से डिसीजन मेड होता है कि भाई मेरा मेरा फ्यूचर मुझे यही बनना है, तो मुझे यही एग्जाम देना है, तो मैं यही देना चाहता हूँ, तो तेरी एक इच्छा रहती है उसके लिए। दैट वाज माई पॉइंट। हाँ, ये बात तो तेरी सही है कि हाँ, मैच्योरिटी और तुम्हारा डिसीजन मैटर करता है कि तुम एक्चुअल में करना चाहते भी हो वो, एंड तुम्हारे फर्दर गोल्स क्या है उसके रिलेटेड। हम्म। बट और एक चीज जो है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हर कोई मिस करता है, हर कोई मिस करता है, और मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आगे जाके मैं इसी पे काम करूंगा। वह है कि क्यूरियोसिटी। बच्चे हम्म। सिर्फ क्रैक करने के लिए आते हैं यहाँ पे, आईआईटी जाने के लिए आते हैं यहाँ पे, एंड बीच में उनको पता चलता है कि अरे, मैंने तो मुझे फॉर्मूलेज लगा रट तू पहले एडवांटेजेस से शुरू करेगा, बिकॉज तुझे जेई पसंद है, तूने डिसएडवांटेज से शुरू किया, लेट्स गो। नहीं, इट्स नॉट लाइक कि मुझे पसंद है, बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो खटकती है, जो मैंने ऑब्जर्व की है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। वो बस फॉर्मूला रटते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, जो भाई क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड कर लेते सुन हैं। सुन सुन सुन, तुझे ना इस चीज पे एक अच्छी लाइक इंसिडेंट नहीं है, लाइक जो चीज मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। मेरा ना आजकल कैसा होता है कि आई डोंट गेट टाइम कि मैं पूरा नोट्स फिर से रिवाइज करूँ, पूरा थियरी फिर से पढूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करने बैठूं। तो इंस्टेंट में क्या करता हूँ पता है, मैं चैट जीपीटी के साथ बैठता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके मत दे, मुझे बस अप्रोच क्या होती है, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट्स क्या है, इस क्वेश्चन का की फॉर्मूलेज क्या है वो बता, ठीक है। तो मैं तो वो मेरे को बता देता है कि लाइक ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं बुक में जाके वो की कॉन्सेप्ट चेक करता हूँ, फिर वो फॉर्मूलाज भी उधर ही होते हैं ना, तो वो चेक करता हूँ, और फिर उनके हिसाब से बस सॉल्व करता हूँ। सो यू डोंट नीड थियरी, तुम्हें बस फॉर्मूलाज चाहिए, उनके रिलेशंस क्या है वो चाहिए, उससे हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। सुबह केटीजी कर रहा था मैंने केटीजी का पूरा पढ़ा भी नहीं है कुछ, फिर भी मैंने कर दिया सॉल्व। तो इट इज हो वेरी जाता है, हो इंटरेस्टिंग, जे जाता के हो जाता है भाई, फॉर्मूलाज है। पता होने चाहिए बस तुम्हें, थियरी मैं मना नहीं कर थियरी। रहा, हो जाता, बट तुम अगर मॉड्यूल सॉल्व करोगे बिल्कुल हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड होता है, हो जाएंगे, और थोड़ा दिमाग लगाया तो वो भी हो जाएंगे, जो स्पेसिफिकली 10% होता है वो। हम्म। बट अगर तुम्हें एक्चुअल में जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, हम्म। तो फिर जो तुम जो बुक सॉल्व करने जाते हैं एक्स्ट्रा के, तब तुम्हें हार्डली एक दो क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे तुम सीधा फॉर्मूला डाल के आंसर फाइंड कर पाओगे। हाँ उसके भाई अंदर वो है, इतना दिमाग वो है। लगाना पड़ता है कि मैंने मैंने जो मॉडल सॉल्व किया है, मैं मॉडल से सॉल्व कर रहा हूँ अभी के लिए, तो मुझे इसलिए शायद से ऐसा लग रहा है ये तो इजी है। हाँ। बट ठीक है, मेरा वो मी एडवांस मीन्स ऐसा अभी ये नहीं है लाइक क्लियर कि मुझे यही क्लियर करना है, अभी फिलहाल के लिए कि पढ़ाई करनी है ऐसा, तो इसलिए मैं उतना सोचता नहीं हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस। पहले मैं डिसएडवांटेजेस से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर आऊंगा एडवांटेजेस पे, उसके भी बहुत सारे हैं। हम्म। सबसे पहले एज ए सेड, क्यूरियोसिटी नहीं है। यहाँ के टीचर्स भी वैसे ही हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि तुम लोग रटो इस चीज को, अच्छे से हम्म। रटो, हर एक प्रॉब्लम टाइप जो होता है उसको लिखो, बार बार लिखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हम्म। होते हैं उनको लर्न कर लो, एंड देन तुम्हारा मेंस तो निकल ही जाएगा। बट मेरा एक क्वेश्चन उन सारे टीचर्स से है कि इस चीज का फायदा क्या है, ये तुम्हें एक्चुअल में मतलब ह्यूमैनिटी को कैसे हेल्प करेगा फर्दर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जेई तुम निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, हाँ, एडवांस की छोड़ दो, हम्म। मेंस निकाल लोगे, बट फिर आगे चीजें कैसे प्रोसेस होगी। लाइक अगर तुम क्यूरियोसिटी नहीं रखते हो, तुम अगर सीखना ही नहीं चाहते, तुम सिर्फ फॉर एन एग्जाम पढ़ रहे हो, देन आई डोंट थिंक इट इज सस्टेनेबल। दूसरी बात, टू हेल्प ह्यूमैनिटी, मतलब देख, आई थिंक आइडियली एवरी पर्सन्स गोल शुड बी कि मैं सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ, बट सबकी थिंकिंग वैसे रहती नहीं है भाई। इट्स लाइक देयर मेन गोल थ्रू जेई इज कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, मुझे अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, उसके बाद देखेंगे जो भी है देखना। सो आई डोंट थिंक दैट इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड जब तू इवैल्यूएट करेगा। क्यूरियोसिटी करूंगा मैं, बिकॉज क्यूरियोसिटी इज लाइक आई वुड लिंक इट डायरेक्टली टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर लाइफ, ताकि तुम लोग खुद से एंजॉय कर रहे हो अगर सीखना, तो वो अच्छी बात है ना। अगर तुम लोग फोर्स किए जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो ना, मजा नहीं आता है पढ़ने में।
ठीक है, आगे। क्यूरियोसिटी को मैं वैसे ही जज करूंगा कि जेई की 2 साल की जर्नी जो बिना क्यूरियस है उनके लिए ऐसी होगी, कम ऑन आई एम ग्राइंडिंग, मैं मेहनत बहुत कर रहा या दैट इज ट्रू, आई एग्री। हूँ, मैं भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली 100 100 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आईटी निकलेगा। एंड मेरे तो फॉर अ 15 क्यूरियस होते हैं। पर्सन इट इज लाइक, यस मैं रोज कितना कुछ सीख रहा हूँ, ये इलास्टिसिटी आ रहा है मेरे पास, सरफेस टेंशन, ओ ये क्या है, मैं कैसे अप्लाई कर पा रहा हूँ, ओके अब मुझे समझ रहा है ये ऐसे वर्क करता है। एंड हम्म। देन आई एम लाइक कि ओके मैं डेली लाइफ में भी उसको अप्लाई कर अप्लाई पा कर। रहा हूँ कि हाँ। ओके ऐसे ऐसे भी होता है। हम्म, बट हाँ, एक क्वेश्चन जो है कि मैं मतलब तूने जैसे कहा कि सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मतलब कि समझ रहा है ना तू हम्म, कि उनको भावना सिर्फ पोषता पैसा है। चाहिए होता है बेसिकली, है ना? उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, वो हम्म, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करता है, ऐसे तेरा हम्म। कहना है, राइट? बट फिर मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या ये फॉर्मूला रटने से ज्यादा पैकेज मिलेगा या फिर क्यूरियोसिटी रखने से? देख, ये सही बात है, ठीक है, तू क्यूरियोसिटी रखेगा तो खुद से चीजें सीखेगा, तो ये बैठती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बराबर है। पैकेज भी आगे जाके उससे ज्यादा मिलेगा जो लाइक एक्चुअली एक्सप्लोर करता है, जानता है और ढंग से सीखता है चीजों को, राइट। बट ये सब नहीं पता होता है ना यार, अगर ऐसा बोलने लगेंगे ना कोचिंग क्लासेस तो उनका धंधा नहीं चलेगा। कि एग्जैक्टली यही तो मुझे चेंज करना है। एंड ना ऐसी चीज है ना कि लाइक तो क्यूरियोसिटी रखेगा ना, तब भी तू मतलब अगर तू उस माइंडसेट से जाएगा लर्निंग वाले कि मुझे एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी से सीखना है कि ये क्या चल रहा है, साइंस के जो भी सीख रहा हूँ मैं, तो तू जेई क्रैक नहीं कर पाएगा। तू सीख पाएगा बहुत कुछ बट तू जेई क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू फिर तेरा मैथमेटिकल एबिलिटी और फॉर्मूलाज वो सब रटना पड़ता है, वो तेरा नहीं हो पाएगा ना फिर। क्योंकि जो लर्न करते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो रटते नहीं चीजें, उनको पता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, आई कैन रिविजिट दिस लेटर ऑन, ऐसे करके। बट जो जेई वाले वगैरह होते हैं, दे हैव टू लाइक रोट लर्निंग से सीखना पड़ता है ना उनको सब कुछ, इसलिए यू नो आई डोंट थिंक अगर बेस्ट केस सिनारियो इज कि वो कॉलेज में जाके क्यूरियोसिटी डेवलप करें, बट कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको फिर आईआईटी में जाके भी 4 लाख के पैकेजेस लगते हैं, तो ठीक है भाई, ठीक है, आगे नहीं बढ़। यार, मतलब एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा अलग फील होता है, मतलब हम्म, मैं मानता हूँ कि अगर तुम क्यूरियोसिटी से पढ़ोगे, तुमने अगर कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ा, एक नॉन क्यूरियस पर्सन को है ना 1 घंटा लगता है पढ़ने में, इसको 4 घंटे लगेंगे, हम्म, ठीक है? और जनरली ऐसा मतलब मुझे लगता है, जो क्यूरियस होता है ना वो ऐसे टाइम देख के पढ़ाई नहीं करते कि ओके मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, आज 5 घंटे पढ़, श्योर। आज मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, आज मैं 200 करूंगा। वो खत्म, उनको जब तक उनकी भूख मिटती नहीं है ना, तब तक वो लेते रहता है वो नॉलेज, हम्म, ठीक है? दूसरा पॉइंट कि जब इनके पास टोटल नॉलेज होता है ना, तब इनको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ये क्वेश्चन देखते हैं ना, उनके माइंड के अंदर वो चीज विजुअलाइज हो जाती है कि ओके ओके यहाँ पे ऐसे होगा, इसका डायरेक्टली डिपेंडेंस एरिया के ऊपर है। सो उनके मन में वो फॉर्मूला बैठ जाता है, खुद से बैठता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं जब क्यूरियसली पढ़ता हूँ चीजों को वर्सेस जब मैं फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करता हूँ। अब मैंने पास्ट 2 लेसन जो टोटली फॉर्मूला बेस्ड किए हैं, एंड मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैं जब देखता हूँ तब मेरे अंदर ऐसे होता है, ओके ओके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, अच्छा ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, क्या वैल्यू दी है देखता हूँ मैं जल्दी से, अच्छा ऐसे होगा, सॉल्व कर दिया। जबकि क्यूरियस पर्सन क्या देखेगा कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, एंड हम्म, उसके बेसिस के ऊपर वो अप्रोच डिसाइड करेगा। हम्म, सो यही डिफरेंस होता है मेरे हिसाब से कि कोई क्यूरियस होके पढ़ेगा और एक नॉन क्यूरियस होके पढ़ेगा। क्यूरियस वाला आई डोंट थिंक फॉर्मूलाज पे डायरेक्टली जंप करेगा, पहले वो देखेगा कि कौन सा अप्रोच बेस्ट होगा, उसके बाद फिर वो, एग्जैक्टली। हाँ, मिनिमलिस्ट एकदम, उसके हिसाब से वो आलसी होगा तो लेकिन हाँ 2-3 स्टेप्स में सॉल्व कर दिया ऐसे, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है ऐसा। यप। वेल, ठीक है। ओके। हाँ, नाउ। नहीं नहीं, अरे अरे भूल जाओ भाई, खत्म थोड़ी हुआ है, अब तो नहीं हुआ। सिर्फ अरे डिसएडवांटेज भी भाई, खत्म कितने हुआ है। कितने डिसएडवांटेजेस निकालेगा भाई, खुद जे क्यों दे रहा है भाई, क्या कर रहा है, ओके, छी। मैं शॉर्ट में बताता हूँ मैं। पहली बात, तुम टोटली डम्ब हो जाते हो, मुझे बोलना नहीं आता ठीक से, ठीक है? मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बोल नहीं पाता, मैं हड़बड़ाता हूँ बीच के अंदर, मैं भी मतलब भाई, बीच, हाँ। या ये एक चीज है। दूसरी बात कि तुम बहुत ही टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट हो जाते हो, तुम शांत शांत हो जाते हो, तुम ज्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहते, जबकि तुम्हें पता है ये इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी तुम नहीं करते। ये नहीं। तुम कितनी भी मतलब ज्यादा कैसे भी हो, बट ये हो जाता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, जैसे कि दर्शन को पता ही होगा 10th में कितना एक्सट्रोवर्ट था। यस। बट कहीं ना कहीं कम हो ही जाता है इसकी वजह से। तीसरी बात है आई थिंक क्या होता है पर्सनैलिटी। पता है क्या, जेई में ना लाइक वो अपना जो पर्सोना होता है ना,
देख मेरे साथ हुआ है ये 2 महीने जो पहले मैं था जेई में, मेरा खुद का पर्सनालिटी से लूज कर रहा था मैं, बिकॉज वो तुम लोग हर्ड मेंटालिटी में चले जाते हो ना, फिर लाइक हाँ मुझे तो जेई करनी थी, मैंने ये चूज किया है, मुझे करना है, बट तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, बिकॉज जो इनेटली बहुत ही ज्यादा होशियार है ना, वो कर लेता है भाई, वो बिना पढ़ाई के भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, वो मतलब पढ़ते हैं वो लोग ऑब्वियसली, बट वो ना 4 घंटे की पढ़ाई जो उनकी रहती है और 4 घंटे की पढ़ाई जो हमारी रहती है, और इसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है भाई। वो बहुत अच्छा पढ़ लेता है, जैसे कि शिवम जो अपना दोस्त है, तुझे पता है, वो भाई हम्म। 4 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो कितना 150 के ऊपर लाता है। मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, मैं लाऊंगा 75 मार्क। तो there's a difference and that is a natural difference I think। अभी शिवम इवन इफ मैं कोड कर रहा हूँ शिव को ज्यादा, बट इवन इफ ही इज गुड एट स्टडीज, देयर विल बी 10 other things that I can be good at, मेरे हिसाब से ना, क्योंकि मैं स्पीकिंग कर लेता हूँ, मैं अभी एडिटिंग कर लेता हूँ, मैं कोडिंग कर लेता हूँ, ऐसी चीज़ें उसने नहीं की है एक्सप्लोर, और उसको अभी के लिए इंटरेस्ट भी नहीं है उन सब चीज़ों में, राइट। तो उसका पर्सनैलिटी अलग है, मेरा पर्सनैलिटी अलग है, बट अगर तू जे में घुस गया नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीवन इज सपोज्ड टू बी द आइडियल स्टूडियस चाइल्ड, विच आई थिंक इज रॉन्ग। मुझे मुझे नहीं पड़ता वो, उसकी वजह से तुम्हारा पर्सनल जैसे डाउन जाता है ना, फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ वर्थ ऐसे नीचे नीचे जाता है, उसके बाद फिर वो नेचुरली तुम इंट्रोवर्ट बनने लग जाते हो, ऐसा ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, काइंड ऑफ काफी हद तक सही था, बट एक चीज जो है वो है कि मतलब हर, जैसे कि तूने कहा कि हर कोई मतलब काइंड ऑफ जो पढ़ता है वो पढ़ता है, जिसके पास जो स्किल है वो उसके पास वो स्किल है, ही इज मेड इट लाइक दैट, मेड है नहीं ना? रे, बट सी आई बिलीव एवरीवन इज मोल्डेबल, एवरीवनस माइंड इज मोल्डेबल, कि मैंने ठान ली कि भाई, तो सबसे डम बच्चा, सबसे कम आईक्यू वाला बच्चा भी होगा ना, वो भी फोड़ देगा जी, बट फिर उसमें जो एफर्ट लगेगा नेक्स्ट लेवल का, नाउ आई बी लाइक, अपन थोड़ा सा आगे वाले सेगमेंट्स में जा रहे हैं, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा लीक हो रहा है हम्म। सेगमेंट, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ, जो एफर्ट उसे लगता है पढ़ाई करने में और जो मुझे लगता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो तो आराम से कर लेता है सब कुछ, मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगता है, राइट। बट मैं जो काम कर सकता हूँ उसको उसमें एफर्ट लगेगा, राइट। सो मैंने जो बुक्स पढ़ी है अभी, नवाल अभी कोटिंग नवाल रविकांत, ठीक है, वो क्या कहता है कि दिस इज योर अनफेयर एडवांटेज, राइट। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें बाकी सब लोग दे सक एट दिस थिंग, बट तुम्हें तो इजी सी बचपन से इजीली कर रहे हो तुम लोग ये चीज़ है, तो फिर व्हाई डोंट यू मोनेटाइज दैट जो तुम ऑलरेडी अच्छे से कर रहे हो बाकी से, व्हाई आर यू ट्राइंग टू यू नो बी समवन दैट यू नॉट, बेसिकली ऐसे सोचता हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रहा था, मैंने जो अभी बोला कि वो थोड़ा सा है डिफरेंस एबिलिटीज में। बट अच्छा, मैं पता है, मैं भी जब सेवेंथ में था मुझे 75% आते थे, है हाँ ना? नॉर्मल एग्जाम्स में 70-75 मुश्किल से आते थे वो भी। हाँ बट मैंने भी जब ग्राइंड किया तब मुझे समझ में आया कि हाँ इतना भी टफ नहीं है, हम दूसरे फील्ड्स के अंदर भी घुस सकते हैं। लाइक अभी मुझे तो कंप्यूटर या के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लाइक हम्म, आई एम लाइक, मैं तो अगेंस्ट हूँ, दर्शन को पता है, मैं तो बिल्कुल भी पसंद भाई, नहीं नहीं, कंप्यूटर चलाना नहीं आई आता है, तुम बिलीव क्या बात। एवरीवन एवरीवन कैन डू एवरीथिंग, बट वो एफर्ट्स का डिफरेंस रहता है, कुछ कुछ के लिए हाँ, बहुत लगता है, कुछ कुछ के लिए नहीं लगता। बट एक सेकेंड, जो तूने एफर्ट्स की बात की ना, मेरा ऐसा मानना है कि अगर तूने अभी मेहनत करके आईआईटी जेई क्रैक किया वर्सेस शिवम ने अभी आईआईटी जेई क्रैक किया, उन दोनों में डिफरेंस है। जो तेरी लर्निंग होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी हाँ, शिवम के दिस आई कंपैरिजन, एग्री विद, दिस आई एग्री विद। बहुत आगे चला जाएगा उससे, अगर तू वैसे कंटिन्यू करते रहेगा। और एक बात कि तुझे हार्डवर्क का एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी क्लास में वो लोग मुझे कहते हैं कि तू इतना हार्डवर्क कैसे कर लेता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा ब्रेन उतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं जो टैलेंटेड बच्चा है उसके जैसे जल्दी जल्दी सोच लूँ, मुझे टाइम लगता है। बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि धीरे धीरे मेरा भी आईक्यू बढ़ेगा, एंड वन डे आई विल बी लाइक कि ये कौन लोग है, टॉपर से टैलेंटेड है, चल 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 निकलो यहाँ से ऐसे। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं उस इसमें बिलीव नहीं रखता है, टू बी ऑनेस्ट। हार्ड वर्क डजंट नेसेसरी ऑलवेज मीन कि तू इट्स स्मार्ट वर्क एंड यू लर्न अ लॉट। अभी अभी थिंकिंग मेरा वैसा हुआ है कि लाइक स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज टन बेटर देन हार्ड वर्क, इसलिए सो ठीक हो है, सकता सीखने है। वाले सीख लेंगे, मुझे क्या, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पहले से ही लाइक फुल टाइम जेई करने में, तो इसलिए मैं नहीं करता, तो मेरा एग्जाम्पल लेना व्यर्थ है। ओके, मूविंग ऑन भाई, बहुत 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 डिस्कस कर लिया भाई जेई का। लेट्स मूव ऑन टू जेई रिलेटेड tangent I think, but more like life related tangent, productivity। because आई एम किड। प्रोडक्टिविटी में रोनित ना इतना इतना बड़ा गीक है
कि वो 4-5 चीज़ें ट्राई करता है, फिर जो चीज़ लगती है, उसका निशाना लगता है, देन ही कीप्स दैट थिंग। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, ही जस्ट कीप्स ऑन एक्सप्लोरिंग, एंड उसके हज़ारों आइडियाज़ रहते हैं भाई, क्या-क्या कैसे ढूँढ लेता है। मुझे बिल्कुल नहीं पटता है वो जो भी बोलता है, बट है ठीक है, इट्स गुड। आई इट्स क्या बोलते हैं, आई शुड हैव एन क्या बोलते हैं, पीपल से ना कि तुम्हारा कोई तो अपोजिट आइडियाज रखने वाला कोई तो होना चाहिए। रोनित रखता है, तो इसलिए मैं रोनित से मस्त बात करता रहता हूँ हमेशा। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रैक्शंस। अभी देख, जेई में ना, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट, द बिगेस्ट हर्डल अपने एज के लोगों को जेई वाले इज डिस्ट्रैक्शंस। तूने क्या किया डिस्ट्रैक्शंस निकालने के लिए? मुझे तो तीन है डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी। निकालने के लिए मैं पहली बात मैं बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा रेडिकल बंदा हूँ कि मुझे लगा कि ये डिस्ट्रैक्शन है, देन आई अग्री। टिल टुमारो आई रिमूव हाँ। इट। ऐसे मेरा माइंडसेट है। सो स्टार्टिंग विथ मोबाइल फोन्स। मेरे हम्म। पास मोबाइल फोन था 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। हम्म। मुझे लगा कि ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि मुझे फायदा नहीं मिल रहा था ज्यादा। फोन के ऊपर हम करते क्या, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट के जो एनालिसिस है वो करता था। हम्म। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, ये मैं लैपटॉप के ऊपर भी कर सकता हूँ, फोन के ऊपर मुझे करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज मैं क्या करता था, कुको एफएम पे जो ऑडियो बुक्स है वो सुनता था, विच आर वेरी प्रोडक्टिव। मैंने सोचा कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक हम ये कहीं तो शिफ्ट कर सकते हैं। हम मोबाइल छोटे फोन के अंदर जो डब्बा वाला फोन होता है उसके ऊपर सेंड करके वहां से सुन सकते हैं। सो मुझे उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव मिल गया। सो आई वाज लाइक कि फोन की जरूरत ही क्या है फिर, अगर मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो हम्म। उससे अच्छा मैं बंद कर दूं। सो आई हम्म। जस्ट रिमूव्ड माय फोन। हम्म। दूसरा डिस्ट्रैक्शन बहुत ही फनी है, विच इज हम्म। बेड। बैड। मैं बेड के ऊपर मैं बेड के ऊपर खाता भी था, सोता भी था, पढ़ता भी था। मेरी मतलब आधा दिन मेरा बेड के ऊपर ही जाता था। सो हम्म। मैंने बेड भी निकाल दिया। तुम पीछे देखोगे बेड भी नहीं है, कुछ नहीं है। माय रूम इज लाइक हाँ भाई, बहुत 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 गंदी रूम है भाई, बैठने के लिए जगह नहीं रहती है भाई, इसके घर पे गया था भाई। अब मैंने ठीक है। बेड भी निकाल दिया। ये दो डिस्ट्रैक्शंस हुए। एंड तीसरा डिस्ट्रैक्शन तो तुम सबको ही पता है कि मतलब वैसा वैसा होता है, लड़की क्या? अपोजिट जेंडर एंड ऑल। अरे वो एक वैसा, ओके। वो कैसे निकाला भाई, दुनिया से निकाल दिया क्या लड़कियों को? क्या किया? नहीं, जब मेरे हिसाब से जब तुम्हारा पर्पस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तुम किसी चीज को टोटली डेडिकेट करते हो, हम्म। तब मेरे हिसाब से ये सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते तुम्हारे बीच में। वो खुद से चले जाते हैं। वो ट्राई करते आने का, बट उनके अंदर ही वो दम नहीं रहता कि वो है भाई। नहीं। लाइक तुम लोग ऐसे चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, इतनी चीज़ों के बारे में, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ऐसे चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं कि हम दोनों को नहीं होते होंगे डिस्ट्रैक्शंस, बट इट्स लाइक तुम लोग ध्यान देना छोड़ देते हो उन लोगों को, ऐसा लाइक उनको, यू स्टॉप गिविंग देम दैट मच वैल्यू तुम्हारे दिमाग में। इसलिए वो अपने आप थोड़े थोड़े लाइक इग्नोर हो जाते हैं, वो ऑटो इग्नोर पे चले जाते हैं, वो सीन जोन हो जाते हैं। ठीक है। ओके। तू अभी क्या कर रहा है फिर? ट्रिप्स, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू आर यूजिंग टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड ओवरऑल स्टे प्रोडक्टिव, ऐसा तेरी जेई की जर्नी में वगैरह, सो दैट यू आर देखो। एबल टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली एंड डू मोर। हम्म, व्हाट हम्म, डू यू वांट कमेंट ऑन दिस टॉपिक? देखो मतलब मेरे पॉइंट जो है वो काइंड ऑफ बहुत से लोग अग्री नहीं करेंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा रेडिकल लग सकता है तुमको। वो है कि पहली बात तो फ़ोन तुम्हारा हटा दो। तुम्हारे घर पे बेड होगा और तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हो, वो भी हटा दो। आई फील तीसरा ना, है कि हाँ। आई थिंक फोन हटाना पूरा पूरा इज अ गुड ऑप्शन ऑब्वियसली, बट अगर लाइक बीच वाले रास्ते में जाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, फोन ही ड्रॉअर में रख देता हूँ। सो इट्स लाइक जब तक तुम्हारे दिमाग को वो सिग्नल नहीं मिलता है कि फोन एग्जिस्ट करता है तुम्हारे सामने ना, तब तक इट डजंट गिव यू द क्रेविंग कि मुझे फोन चाहिए वगैरह, ऐसा करके। तो तुम लोग ट्रू, 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 तुम्हारे ये भी कर सकते सामने से निकाल किसी और रूम में रख दो, और दूसरे रूम में आके जाके बैठ जाओ, बस। उसके बाद आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग ऑफ अ डील। अभी भी कभी कभी होता है कि मैं फोन खोल लेता हूँ ड्रॉअर में से, बट ज़्यादा नहीं है वो इतना कि इट्स नॉट हिंडरिंग माई वर्क, ऐसा करके। मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क इज हैं। ऑन लैपटॉप, दैट्स व्हाई फोन मैं अच्छा, दूर रख देता हूँ। टोटली बट आई गेस ये बेटर ऑप्शन रह सकता है, बट जिनको टोटली नहीं नहीं नहीं, फोकस ठीक है चाहिए। ठीक है, योर्स इज बेस्ट बिकॉज फिर तो थोड़ा भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होता होगा, वो भी निकल जाता होगा ना। आई डोंट थिंक फोन ओवरऑल इज अ गुड थिंग। कम्युनिकेशन को छोड़ के आई डोंट थिंक फोन सर्व्स एनी पर्पस। सेम। ओके, कैमरे से दूसरा है फोटोज ले कि सकते अगर तुम सबको नेवी सील्स के बारे में कुछ आइडिया होगा, डेविड हैं। गॉगिंस। डेविड गॉगिंस। हाँ, और एक था विलियम्स करके एक नाम है, वो भी एक नेवी सील है। क्रिस विलियमसन। नहीं, वो नेवी सील नहीं, नहीं है, नहीं, 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 बट ठीक कोई है तो ठीक और है यार, है, विलियम नाम का। कंटिन्यू।
सो उनके यहाँ पे है ना, जब उनकी जो वो टेस्ट रहती है, एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, हम्म। उधर एक हेल वीक करके वीक होता है। उस वीक के अंदर तुम्हें टोटली इतना ऐसी ऐसी मेंटल टॉर्चर किया जाता है तुमको कि यू आर लाइक आई एम डन विद इट, मुझे इसके आगे करना ही नहीं है कुछ। सो मैं क्या करता हूँ, हर महीने में एक वीक जो है ना वो हेल वीक के लिए रखता हूँ। अभी मेरा तो कभी पूरा वीक प्रोडक्टिव नहीं जाता, हेल वीक के अंदर भी नहीं जाता, बट मैं क्या ट्राई करता हूँ कि मैं जितना करता हूँ अभी नॉर्मल डेज पे, उसका 1.5x मैं उस टाइम पे करूँ। एंड मैं एंड जब मैं उस वो माइंड बना लेता हूँ कि हाँ मैं ये करूँगा, तब एटलीस्ट जब मैं नॉर्मल डेज पे जितना प्रोडक्टिव रहता हूँ उससे तो मैं ज़्यादा ही प्रोडक्टिव रहता हूँ। दूसरी चीज़ में जो मैं करता हूँ वो है प्रोडक्टिविटी डे, कि मैं वीक में एक दिन ऐसे डिसाइड करता हूँ कि इस दिन सपोज मैं अभी दिन में 100 क्वेश्चंस करता हूँ जनरली, तो मैं उस दिन ट्राई करूंगा कि मैं 200 करूंगा। हालांकि इजी करूंगा बट 200 टोटल पूरे कंप्लीट करूंगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। आई वाज लाइक कि अगर मैंने सोचा था कि मैं 200 करूंगा, मैं 110 करता, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करता था। बट फिर वो धीरे धीरे इंप्रूव होते होते आई एम ऑन इट। जो मुझे चाहिए था उसके ऊपर मैं हूँ, एंड आई एम जस्ट थ्राइविंग फॉर मोर ग्रेट थिंग्स। ओके। एंड तीसरी चीज़ है कि अर्जेंसी रखो किसी भी चीज़ की, तुम खुद को डेडलाइंस दो, जैसे कि इलॉन मस्क खुद देता है कि आज के आज मुझे खत्म ही करना है। एंड रिवॉर्ड फॉर इट, कि जैसे कि आज मेरी टेस्ट थी, सो मैंने डिसाइड करके रखा था कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स आए, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मैं वो पुष्पा 2 करके जो फ़िल्म आई, मैं वो मैं देखने चले जाऊँगा फॉर अ रिवॉर्ड, ठीक है। और थोड़े मोमोज़ भी खा लूँगा। ओके, सो ऐसे मैं सोचा था। तो अब देखते हैं मार्क्स कैसे आते हैं, बट ऐसे तुम रिवॉर्ड कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम तुम लोग ये कर सकते हो, क्या कहते हैं, पनिश कर सकते हो। हालाँकि पनिश करना बहुत टफ रहता है खुद को। हम जनरली ऐसे सोचते हैं कि अगली बार कर लूँगा, और आई डोंट उसी नो, के अंदर आई थिंक पनिशमेंट से ज़्यादा अच्छा है कि तुम रिवॉर्ड डिले कर दो आगे वाला जो भी होगा। बिकॉज हुँ, पनिशमेंट मैंने हुँ। ट्राई किया है खुद को कि नहीं, वो नहीं होता है। बिकॉज इट जस्ट क्या बोलते हैं, तुम्हारी सेल्फ वर्थ को ही वो हार्म कर देता है, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस को। इंस्टेड तुम लोग खुद को ही बोल सकते हो कि ठीक है, मैंने इस बार आई मेस्ड अप दिस टाइम, मुझे पता है, तो नेक्स्ट टाइम जो रिवॉर्ड मिलेगा मैं उसको नहीं लूंगा, मैं डिले हुँ, कर दूंगा हुँ। उस रिवॉर्ड को। नेक्स्ट टाइम मैं रिवॉर्ड खुद को 2x टाइम जब वर्क करूंगा तभी दूंगा, ऐसा मे बी समथिंग लाइक दैट। So that is better because that is more on the self love side than self harm side. हुँ, हुँ। नहीं, सही बात है, बिल्कुल एक्सेप्टेड, हम्म। एक्सेप्टेड। हम्म। वही मैं भी कह रहा था कि पनिशमेंट देना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये नहीं, ये हाँ। सेकंड वे इजी है बिकॉज हाँ तुम्हें पता है कि तुम एक्चुअली यू हैव दिस टाइम, सो नेक्स्ट टाइम यू गॉट वर्क अप फॉर इट। ओके, मैंने भी लिख लिया, अब आगे से मैं भी यही करूँगा। ओके, यस नेक्स्ट। इट वर्क्स। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट। सो प्रोडक्टिविटी के लिए तो बस फिलहाल तो इतना ही मैं है। इतना ही करता ये हूँ, बाकी हेलविक का मेरे। तूने कहाँ से लिया? आई वांट द रिसोर्सेज। मैंने अभी डिसाइड किया है कि अपने पॉडकास्ट में जो भी लाइक ऐसा होगा ना इंफॉर्मेशन, आई शुड हैव द लिंक्स एंड ऑल। मतलब ऐसा ना हो ओके, कि ओके। भाई कुछ भी हो, मतलब गेस्ट को पूछने के लिए जनरली। ठीक है, ठीक है। ये इसका इसका एक रिसोर्स है, मुझे पता है, मैंने वहीं से देखा था एक्चुअली। एक हम्म। नेवी सील है विलियम्स करके, जिनका नाम मैंने अभी बोला था, उनका तुम स्पीच सुनो। उसके ऊपर लगभग 37 मिलियन व्यूज है, बहुत ही ज्यादा उन्होंने डीपली ओके, एक्सप्लेन किया है आई ट्राई टू कि लिंक इट अगर मेरे पास होगा तो। नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन हाँ में ठीक है मिल ठीक है, जाएगा तुम्हें, श्योर वो देख लेना। श्योर। वो बहुत अच्छा है, वो देखो तुम लोग। उधर से मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन भी मिला था, एंड क्या करना है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था ओके ठीक रिलेटेड है। टू प्रोडक्ट। हम्म। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में आई थिंक ज़्यादा नहीं है। आई थिंक प्रोडक्टिविटी के लिए जनरल पॉइंट्स वही रहते हैं कि यू शुड बी मोर सेल्फ अवेयर। बाकी तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स दैट हैव ऑलरेडी बीन बिल्ट इन द मार्केट। सेल्फ हेल्प वाला कि तुम लोग ये ट्राई करो, तुम लोग ये ट्राई करो, 5 AM क्लब ज्वाइन करो एंड शिट लाइक दैट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली। आई थिंक ना एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी इज जस्ट अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन एंड जो करना है वो, जो करने वाले वो कर लेते हैं कैसे भी करके, कि जो करना है एग्जैक्टली। ना कर लेते हैं। तो जो प्रोक्रास्टिनेटर्स हैं उनका वो, मतलब ऐसा नहीं, आई थिंक दैट्स अ फाइन लाइन कि मैं भी करता हूँ प्रोक्रास्टिनेट, बट मेरे प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन ये अलग लेवल के रहता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो भी बेनिफिशियल रहे। तो अगर मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील कि मैंने भाई क्या ही कर दिया मैंने ऐसे करके। क्या एक बार तो बट इसको डिटेल में एक्सपांड कर सकता है कि कैसे लाइक तूने सी डिस्ट्रैक्शन अभी तूने मेरे को सजेस्ट की मॉन्स्टर, ठीक है, तो उसमें जाएंगे आगे। बट मैं मॉन्स्टर देख लेता हूँ बिकॉज डार्क एमसी है, उसमें स्टोरी लाइन डार्क है, फिलोसॉफिकल है थोड़ा सा, तो अच्छा है वो। सो वैसे चीज़ों से मुझे आई लर्न मोर अबाउट, एक तो डायरेक्शन, आर्ट,
कि कैसे बनाते हैं वीडियोस एनीमे, मतलब डायरेक्शन कैसे करना होता है, कितना अच्छा, क्या चीज़ अच्छी थी क्या बुरी थी, ऐसी चीज़ें मैंने पिछले फर्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। बट सेकंड इज रीडिंग बुक्स, जो मुझे फिक्शन वगैरह मज़ा आता है पढ़ के, बट यू आर ऑल्सो लर्निंग ना, तो वोकैबलरी सीख रहा है, तो ऑथर ने क्या लिखा है वैसा सीख रहा है, क्यों लिखा है, क्या बुरा लिखा है क्या अच्छा लिखा है। यू कैन ऑलवेज कीप ऑन जजिंग द थिंग कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ में। मूवीज में भी सेम है, तो वैसे डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली। ओके ओके, गुड गुड, कर सकता है उसको। ठीक है। तो हाँ भाई, करने वाले तो कर लेते हैं भाई कैसे भी, उनको लाइक दे फाइंड देयर ओन, क्या बोलते हैं, ट्रिक्स की क्या प्रोडक्टिविटी आती है मेरे में क्या नहीं है। मेरे पास तो खुद के बहुत ज़्यादा है, तो आई डोंट नेसेसरली, अभी मैं यूट्यूब पे वो सेल्फ हेल्प के वीडियोस नहीं देखता। मैं पहले बहुत पहले बंद कर चुका हूँ कि दिस आर द प्रोडक्टिविटी टिप्स, 5 प्रोडक्टिविटी टिप्स, ये वो ना, नहीं जरूरत ऐसा। यू जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम योरसेल्फ एंड उसके आगे यू कैन सॉल्व इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता था बहुत ज़्यादा, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये यूट्यूब चाहिए, बट मुझे सजेशन फीड नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया कुछ है कि नहीं, था है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स है। कैलेंडर बजा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स है। अनहुक करके एक एक्सटेंशन है यूट्यूब का, क्रोम का, वेयर इट रिमूव्स योर फीड एवरीथिंग बेसिकली। मेरे फोन पे भी आई रियलाइज कि भाई मैं डिस्ट्रैक्शंस, वन थिंग इज डिस्ट्रैक्शन से डील करने से अच्छा यू रिमूव देम कंप्लीटली। तो फिर तुम्हारा माइंड वो जंग ही नहीं लड़ता कि मुझे करना है नहीं करना है, ये चीज़ ऐसा नहीं करना है, कर ही नहीं सकते, निकाल ही दिया मैंने ऐसा। दैट्स वाई मैंने बोला कि तेरा फोन का आइडिया इज द बेस्ट। बट इन स्टिल इन जनरल ना, वॉट लाइक, जब मेरे को यूट्यूब वगैरह मैं होता है ना कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ यूट्यूब वगैरह, सो दैट आई डोंट नेसेसरली विजिट द ऐप। एंड फिर उसके बाद तो वो अनब्लॉक हो जाता है बाद में, तब जब चाहिए तब अनब्लॉक कर लो। बट जब ही तुम काम कर रहे हो तब कीप इट ब्लॉक्ड और समथिंग लाइक दैट। बाकी के तो डिलीट ही कर दो भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं डिलीट कर दो। मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया। यूट्यूब डिलीट नहीं होता है, और यूट्यूब कभी भी लगता है इसलिए मैंने रखा है, बट बाकी के तो डिलीट कर दिया। मैंने एक बार व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था भाई। मैंने अभी भी किया है। नो, व्हाट्सएप में। there's this इंटरेस्टिंग स्टोरी थी क्या। देयर वाज दिस गाय, उसके घर पे बहुत ज्यादा कचरा हो रहा था। तो व्हाट दिस गाय डिड वाज, उसने सारा कचरा ऐसे डब्बों में भर दिया एंड डब्बे बाहर रख दिए घर के, तो घर पूरा क्लीन है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड वाज, उसको जब कोई चीज लगती थी ना, ही ब्रॉट देम बैक ऐसे। तो उसको लगा ब्रश लगा सुबह, लाइक ब्रश लगा तो उसने ब्रश लाया, उसको टीवी लगा टीवी लाया, ऐसे करके ऐसे ऐसे तूने उसने ओह! चीजें लाई, इतना? ठीक है। हाँ, टीवी भी रख दिया? अरे सब कुछ बाहर रख दिया। मतलब मैं अरे! अभी जनरल स्टोरी बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, आई डोंट नो उसने टीवी रखा नहीं रखा, बट स्टोरी तो वैसी थी कि उसने सब कुछ बाहर रख दिया, ठीक है। उसने एक एक चीज फिर से लाई अंदर जो भी लग रही थी। 1 महीना उसने दिया इस चीज को, ठीक है। उसके बाद जो भी बाहर पड़ा था उसने फेंक दिया, बिकॉज इट वॉज कचरा, क्योंकि वो लगता ही नहीं है। अपन ऐसा सोचते हैं कि अपन को कभी तो लगेगा भाई, ये ऐप कभी तो लग सकता है, कभी तो ये डॉक्यूमेंट लग सकता है, कभी तो ये फर्नीचर लग सकता है, या फिर कभी तो ये चीजें लग सकती हैं, आइटम्स रहते हैं, तो वो सब लग सकता है, इसलिए अपन सोचते हैं ऐसा, इसलिए अपन रखते हैं उनको। बट अगर तुम्हें 1 महीने में नहीं लगी चीज, तो क्या ही लगने वाली है आगे जाके, और लगने की तो फिर से ले लेना है ऐसा। सो नो, दैट इज वन थिंग मैं करता हूँ कि भाई, वो व्हाट्सअप का हुआ था कि मैंने डिलीट कर दिया, फिर उसी दिन मैंने बोला शिट, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा व्हाट्सअप व्हाट्सअप के बिना कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है पूरा। तो व्हाट्सअप रख दिया मैंने, बट इंस्टा वगैरह मैंने डिलीट कर दिया, एंड आई डिडंट नीड इट बैक। आई ओनली नीडेड इट बैक टू अपलोड दिस पॉडकास्ट के क्लिप्स वगैरह, तो मैंने उसके लिए आई टुक इट बैक। बट स्टिल ना, टूल्स इतने अच्छे हैं अभी, पता है क्या, लाइक देयर आर टूल्स दैट हेल्प यू ब्लॉक शॉर्ट्स एंड रील्स स्पेसिफिकली। तो अगर स्क्रोलिंग बंद हो जाती है तो बहुत बड़ी चीज बंद हो जाती है, आई मीन। अभी मैंने डाउनलोड किया आज, जेन, स्क्रीन जेन करके एक है, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, मैं फोटो डाल दूंगा इधर। एंड मैं जो यूजुअली यूज करता हूँ वो, उसका नाम है स्टे फ्री वो सेफ ऐप का रहिए, नाम मैं भी करता हूँ। है। हाँ, ऐप ऐप का नाम है वो, ठीक है। तो हाँ, मतलब है ऐप्स मस्त मस्त है, टेक्नोलॉजी है, बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो क्या है तुम्हारा, एंड उसके हिसाब से टूल्स ढूंढो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर तुम्हें टूल्स नहीं मिले तो तुम टूल्स खुद से बना सकते हो, और फिर उसको उसको मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। बहुत ज्यादा बात कर ली इस टॉपिक पे। नाउ ठीक है। विल मूव ऑन टू द मोर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिनके बारे में मैं और रौनक यूजुअली बात करते हैं जब हम वॉक्स पे वगैरह निकलते हैं। लेट्स डिस्कस पर्सनालिटीज राइट नाउ। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, व्हाट, नहीं, आई थिंक वील डिस्कस इलॉन मस्क फर्स्ट, because he is your mentor and यस, even mine in some ways, but he क्या बोलते हैं, I think he, you embody him more than me. I embody, I feel like my hero more would be Steve Jobs than Elon Musk.
For you, it's I हम्म think more Elon Musk than Steve Jobs also. Elon Musk, yes, it's Elon Musk. So Elon Musk तो अपन दोनों ने पढ़ी है, so we can discuss Elon Musk का things, you know. One thing that I really like ना, मैं खुद भूल जाता हूँ ऐसा कि the core principles पूरी बुक पढ़ के भी ना, there are only 3 to 4 things that you need to remember, बट उनका इम्पोर्टेंस तुम्हें बुक पूरा पढ़ के पता चलता है कि एक्चुअल में क्यों इम्पोर्टेंट थे। जो तूने अर्जेंसी वाला पॉइंट निकाला, मैंने अभी लिखा कि हाँ, मेरे को याद ही नहीं था कि ये अर्जेंसी वाला भी पॉइंट था, विच आई एम मिसिंग इन माई लाइफ राइट नाउ। मुझे ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ऐसा करके वगैरह, यू नो, दैट्स व्हाई वी शुड रीड इट बुक्स या फिर मेक नोट्स और समथिंग लाइक दैट। मैं नोट्स नहीं बनाता, मैं अंडरलाइन करके रख देता हूँ, तो कभी पढ़ लूंगा ऐसा वगैरह, मैं कोड बुक बनाता हूँ बस। Code बट या, book, हाँ, interesting. what do you think, why do you think Elon Musk, no, I think Elon Musk के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ऑलरेडी है। What are your biggest takeaways from Elon Musk? और rather, तू बोलता है ना कि तू Elon Musk से वन ऑन वन मेंटरशिप लेता है, मेरे को बोल रहा था तो मैंने बोला हाँ, हाँ, कैसे उसको इतना टाइम रहता है तेरे को, तेरे तेरे ना। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मतलब वो अब्जॉर्ब करता है बेसिकली इलॉन मस्क का जो भी इंफॉर्मेशन है। सो या, टेल मी अबाउट इट। इलॉन मस्क से मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है, इतनी सारी कि मैं एक वीडियो में तो नहीं बता सकता। इनफैक्ट मैं तो, वो एक लेसन है उसके अंदर, उसने एल्गोरिदम दी है पूरी की पूरी, कि वो कैसे वर्क करता है एंड कैसे सारी चीजों को ऑटोमाइज करता है। कौन से, कहाँ, मुझे चाहिए ये एल्गोरिदम। अ, वॉल्टर आइजैक्सन के बुक में है? हाँ, उसी बुक का है, 3 पेजेस के एक एल्गोरिदम है। मैंने वो यहाँ पे प्रिंट करके लगा के रखी है मेरे ये सामने मुझे यहाँ। फोटो भेज। मैंने मिस कर दिया क्या भाई ये? आई थिंक वो वॉल्टर आइजैक्सन ने खुद से बनाया होगा इलॉन मस्क की लाइफ पे, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया होगा उसको। नहीं नहीं नहीं, ये इलॉन खुद खुद इलॉन से नहीं मस्क ने बना? बोला। ना ना ना, नहीं यार, इलॉन इलॉन मस्क। खुद नहीं बनाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं दिखाता हूँ। ओके, एंजॉय डांसिंग। हाँ, पेज नंबर 284, 285 दिखा एंड दिखा, 280। देखा ना वो। यहाँ पे है द एल्गोरिदम, इन विच उसने खुद ने बोला है कि वो क्या गलत चीजें करता था एंड क्या नहीं। उसने अच्छा, मैं 5 देखता हूँ 284 ना, है मेरे पास किंडल पे इलॉन मस्क, मैं चेक करता हूँ फिर से, ठीक है। 284, 285, 286। यस सर। वो ठीक, हम्म कंटिन्यू। सो उसका कहना ऐसा है, जो कि मैंने टेक अवे यू नो लिया। व्हाट, रुक रुक रुक, आई थिंक ना, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग जनरल चीज़ है कि तूने इलॉन मस्क से क्या सीखा, लेट्स डिस्कस स्पेसिफिक्स। ओके। व्हाट डू यू थिंक इज लाइक वन क्वालिटी जो इलॉन मस्क में है, जिसकी वजह से ही हैज रीच्ड वेरेवर ही हैज? मेरे ओपिनियन में आई थिंक इट्स मोस्टली हार्ड वर्क, रेजिलियंस एंड स्मार्टनेस अबाउट हिज वर्क, लाइक लेजर हम्म फोकस कि भाई जो करना है वो कैसे करना है, मोस्ट एफिशिएंट वे में कैसे करना है, डेडलाइंस देनी है खुद को, और फिर उसके बाद अपन को करके रहना है वो। बिकॉज उसका एक कोट मैंने आज ही लिखा, ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म एफ दैट वी आर गोना गेट इट डन, ऐसे करके। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला हाँ, दिस इज, ये सही है। दैट्स वो थोड़ा रोबोटिक बन जाता है उस एटीट्यूड की वजह से, बिकॉज ही इज सो वर्क ओरिएंटेड। उसकी है, ऐसा नहीं है कि वो रोबोट है। ही प्लेज गेम्स, उसको एंजॉय करता है, डांस वगैरह करता है, वो ऐसे टेस्ला के आप पे ऐसे डांस करता है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला, बट और वो बच्चों के साथ वगैरह भी रहता है मस्त, बट देन दैट आई आई थिंक दोज आर द कोर वैल्यूज इलॉन मस्क के इसमें। तो व्हाट अबाउट यू? मेरे हिसाब से उसके अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, वो है उसका पर्पस एंड उसका माइंडसेट। बस 2 चीजें, इन 2 चीजों की वजह से ही वो आज जहाँ है वहाँ है, बस। पर्पस तो यार बहुत लोगों के पास होता है, यू नो। द वन कोट आई लाइक टू रिमेंबर फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी जी: टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसा था वो पूरा, ऐसे उनका एक पोयम है उसका। बट द पॉइंट इज, सपने तो सभी देखते हैं, पर्पसेस सबके होते हैं। द ओनली क्या बोलते हैं, अगर तुम लोग खुद कर रहे हो वो, इफ यू आर अचीविंग इट, देन इट हैज सम इम्पोर्टेंस। अदर देन दैट, वो तो फिर आइडियाज रह जाते हैं। अपने आर्टिस्ट लोगों का काम, द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट इज टू थिंक समथिंग वेयर इट इज एन आइडिया एंड देन ब्रिंग इट टू द realm ऑफ रियलिटी। अगर तुम लोग वो नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही कर रहे हो तुम लोग, क्या ही फायदा है फिर, सोच के क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ये पर्पस जो है ना, सबके पास नहीं होता। पहली बात, बहुत कम लोगों के पास होता है, और जिनके पास, जिनको लगता है कि उनके पास है, उनके पास नहीं होता। क्योंकि अगर उनके पास होता, देन दे वुड हैव वर्क फॉर इट।
जनरली लोगों को मतलब मैं तो खुद को भी उस पार्ट में कंसिडर करता हूँ कि मैं मेरे पास वो अल्टीमेट जो होता है ना पर्पस, वो अभी तक नहीं आया है। कि जिसके पास आ जाता है ना, ही डजंट केयर कि कैसे सर्कमस्टांसेस है। लाइक अभी कोई सोच भी सकता है कि मार्स के ऊपर जाना पॉसिबल है, एंड दैट अच्छा, क्रेजी तो गाइज मतलब से। तो then हाँ, rephrase that purpose to specific goals. हाँ, Specific स्पेसिफिक goals for your पर्पस की humanity or for your work. ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के लिए वो वर्क करना चाहता है, मार्स के ऊपर वो लेके जाना चाहता है ह्यूमैनिटी को। एंड ही बिलीव्स इन इट, पहली बात तो, क्योंकि पर्पस सबके पास होता है, बहुत लोगों के पास होता है फेक वाला, बट दे डोंट बिलीव इट। दे डोंट बिलीव इट कि वो पॉसिबल भी है। इसने वो सोच के रखा है कि हाँ ये होगा तो होगा। ही इज सेइंग कि जब तक वो मर जाता है उससे पहले ही विल बी इन मार्स। तो उसकी वजह से जो अर्जेंसी है, अगर किसी ने कहा कि अर्जेंसी मेन फैक्टर है, तो उसका कॉज भी यही है कि अगर उसके पास पर्पस होगा तो ही विल बी हम्म लाइक ओके, मुझे मेरे मरने से पहले मुझे वहां पे पहुंचना है, ये मेरा पर्पस है, मैं इसके हम्म लिए वर्क कर रहा हूँ। सो मुझे बहुत कैसे करना पड़ेगा, ओके मेरे पास अभी 30 साल बाकी है मेरे लाइफ के। 30 साल के अंदर क्या ये चीज हो पाएगी, अगर होगी तो कैसे होगी। अच्छा, इसके लिए इतना जल्दी मुझे करना पड़ेगा। सो वहां से वो अर्जेंसी वाला फैक्टर आता है। फिर दूसरा है कि मुझे टेक्नोलॉजी को लाना है, ओके मुझे मार्स के ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं ला सकता हूँ, लाइक देखते तो सही बात तो कर रहा है, ठीक है, बट ना हाँ, वो चीज अपने जैसे लोगों के लिए अप्लाई होती है विच वांट पूरे ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन, ठीक है। एंड अभी तो अपन बच्चे हैं इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा ऐसे लॉन्ग टर्म चीज़ों पे, बट जो नॉर्मल एवरेज सिटीजन होता है किसी भी नेशन का, ऑल ही केयर्स अबाउट इज मुझे पढ़ाई करनी है, इंडिया का बोल लेते हैं ना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे जॉब पे लगना है, फिर मुझे अच्छा पैसा कमाना है, उसके बाद मुझे क्या करना है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। देख, आई थिंक सबको केयर करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यू शुड केयर अबाउट दीज थिंग्स, बट नहीं करते यार कुछ लोग, एंड यू नो सोसाइटी वर्क्स द बेस्ट लाइक दैट, बिकॉज ना क्या बोलता है, यू नीड फॉलोअर्स एंड यू नीड लीडर्स, टू मच ऑफ आई थिंक थिंकर्स तो सबको होना ही चाहिए, बट नॉट एवरीवन इज सपोज टू लीड, उस लेवल पे सोचना नहीं चाहिए सबको, बिकॉज देखना, अगर तू सभी लोग उसी लेवल पे सोचने लग गए ना, देन यू विल हैव क्या बोलते हैं, वो एक हायरार्की मेंटेन नहीं रहता है, जो एक थिंकर है उसका लेवल ही अलग लेवल का, उसको अलग लेवल के गोल्स अचीव करना, जो लोअर लेवल पे है उनका गोल तो है कि मुझे पैसा कमाना, मैं इसकी मदद कर दूंगा, मेरे पास जो नॉलेज है आई शेयर इट, मेरा जो स्किल है आई शेयर इट, एंड मैंने उसकी मदद कर दी, मेरा हो गया काम उसमें। बट तुझे भी तो वही चाहिए ना एज द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तुझे भी तो उतना ही चाहिए, तेरा एक्सचेंज भी उतना ही है। बट अगर आई आई थिंक कि अगर सभी लोग उस लेवल के गोल्स रखने लगे, आई डोंट नो हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन विल सर्वाइव, बिकॉज सब लोग उतने लेवल पे सोचने के लिए बने नहीं रहते हैं, I'd say, और बने भी रहते हैं, आई थिंक एवरीवन कैन, एवरीवन डजंट बिकॉज दे चूज नॉट टू, बिकॉज एट द एंड थिंक कि इतना मैटर नहीं करता सब कुछ, बट पीपल हु थिंक इट मैटर्स वो करते हैं उसके लिए काम, जैसे इलॉन मस्क या फिर स्टीव जॉब्स, ऐसे लोग। आई थिंक मास थिंकिंग जो है ना, वो अगर एक अच्छे डायरेक्शन में होगी, नॉट नेसेसरी कि तुम्हें लीडर ही बनना है, क्योंकि जो दिस इज एक्चुअली वेरी मर्की टॉपिक, क्योंकि अपन को पता नहीं है व्हाट अ सिविलाइजेशन विद टोटल थिंकर्स लुक्स लाइक, जिसमें बस सब लोग थिंकर है और सब लोग बड़ा सोचते हैं, ऐसी सिविलाइजेशन अभी है नहीं। अभी की जो सिविलाइजेशन है वो है ऐसी मास मेंटालिटी वाली, कि जो जनरल पब्लिक है उसका थिंकिंग है, और देयर इज दिस 1 to 5% पीपल आई थिंक जिनका थिंकिंग लेवल अलग है, ऐसा लाइक लेवल अलग नहीं है, वो अलग थॉट्स रखते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा आई थिंक। ठीक है, अपन हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि कैसे होगा, थियराइज कर सकते हैं, बट वी वुडंट नो फॉर श्योर, बट ठीक है, लेट्स डेवलप थियरीज, हाँ बोल। बट एक रियल चीज जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर तो बात कर लेते हैं ना, जो कि सोशल मीडिया। हर कोई सोशल मीडिया चलाता है, हर कोई नेटफ्लिक्स वो चलाता है। दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ मास मास मेंटालिटी ना, सब लोग हाँ, स्क्रॉल ही करे जा रहे हैं। अगर तू एक वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स देखता है तो यू आर सीइंग ना कि इतने सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया करके, विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट गुड, बट इट जस्ट शोज, आई मीन इट्स नॉट कि ह्यूमंस, हर ह्यूमन का थिंकिंग अलग ही होता है, दिस शोज कि सब ह्यूमंस का थिंकिंग किसी ना किसी लेवल पे सेम है, बट स्टिल आई थिंक कि अगर सभी लोग अलग लेवल की थिंकिंग करने लगे, बहुत ही डिफरेंशिएटेड, हाँ, बहुत डिफरेंट थिंकिंग, तो सिविलाइजेशन का क्या होगा, आई डोंट नो। बट आई कैन हमारी से फॉर श्योर। अभी की जो
ह्यूमैनिटी है वो कहाँ पे मूव फॉरवर्ड कर रही है, वो देख रही है रील्स, उन्हें चाहिए चीप डोपामिन, वो सारी इजी इजी चीजों के पीछे पड़ रही है। अभी तक तो नहीं हुआ कि इतना एक्सट्रीम में तो नहीं गया अब तक, बट मेरे हिसाब से अगर आगे ये कंटिन्यू रहा तो हमें पता है कि किन चीजों को अभी एम्फसाइज किया जाता है, कैसी कैसी चीजों को एम्फसाइज किया जाता है। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर उसकी जगह पे हम है ना थोड़ी भी इंफॉर्मेशन रखे कि ओके ओके अच्छा, अगर हम या स्पेस के दैट आई अंदर एग्री गए, विथ। हाँ अगर हम स्पेस के अंदर गए तो फिर ह्यूमैनिटी कैसे डेवलप हो सकती है, उसके लिए मैं एज अ फॉलोवर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर बस उतना इंफॉर्मेशन रखेंगे तो भी वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि स्पेस इम्पोर्टेंट का है वो। सही सोच रहा है, स्पेस का सोच रहा है ना एग्जाम्पल था वो, स्पेस का एक एग्जाम्पल हम्म। था। हाँ ठीक है, जो स्पेस में इंटरेस्ट रखता है उनके लिए है। बट आई थिंक तेरा जनरल लाइफ में एग्जांपल सही है कि लाइक मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ, अगर वो बायोडाइवर्सिटी क्यों ना हो, वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, वो स्पेस ही क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, पॉलिटिक्स क्यों ना हो, या फिर जनरल साइकोलॉजी क्यों ना हो ह्यूमैनिटी की। बट हाँ, एवरीवन, लाइक बेसिकली द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन अभी जो हुआ उसका यही है कि rather than reels and cheap dopamine and whatever the entertainment industry is giving right now, it's better to have a little bit of information about the things that are going on in the world and how you can contribute to the world itself. एग्जैक्टली। हम्म। और इसके ऊपर मनुष्यता करके एक बहुत ही अच्छी पोएम है, हालांकि मुझे हाँ हाँ, पूरी तरीके से याद नहीं टेंथ वो, की ना, हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छी है। आई थिंक एवरीवन्स पर्पस शुड बी दैट कि भाई मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ सोसाइटी को, नॉट पूरा ह्यूमैनिटी बट इन जनरल मेरी आसपास की सोसाइटी को। एंड अभी का मॉडल इट वर्क्स आई वुडंट से इट्स द बेस्ट बिकॉज बेस्ट तो अभी अचीव नहीं किया अपन। बट हाँ, आई थिंक एवरीवन शुड वर्क कि वो सोसाइटी को हेल्प कैसे करे, ना कि बस पैसा कैसे बनाए। पैसा बनाने में ज़्यादा अच्छा। कुछ लगता नहीं है, बट लाइक नहीं, तो वो वीडियो आया था भाई मोहक मंगल का अबाउट कौन सा था वो, शास्त्र, कोई तो शास्त्र रहता है ना भाई, घर के लिए रहता है, वास्तु शास्त्र ऐसा कुछ तो रहता है या। हाँ हाँ, हम्म वास्तुशास्त्र। उसका था 30-40 हजार के कोर्सेज बिकते हैं भाई, और वो बंदा खुद कमाता है कोर्सेज से और वास्तुशास्त्र के कोर्सेज देता है। मतलब ये लोग, लाइक, तू खुद कमा रहा है कोर्सेज बेच के और लोगों को बेच रहा है एक स्किल अलग ही लेवल का, लाइक इट्स डम राइट। तो ऐसे स्कैम्स नहीं चाहिए, स्कैम नहीं है अभी ये एग्जैक्टली, यू नो व्हाट यू आर बीइंग सोल्ड, बट इट्स अनएथिकल इन अ वे। आई थिंक अगर इस चीज के ऊपर आ ही गया तो मतलब मैं एक जस्ट एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कोई रिलेट नहीं कर पाएगा इस चीज पे, बट अभी के टाइम पे मैं ऐसे सोचने लगा हूँ कि हम कितने छोटे हैं इन कंपैरिजन टू यूनिवर्स, कि मतलब वी आर जस्ट अ मियर थिंग। अगर हम गायब भी हो जाए, हम चले भी जाए, तो क्या नहीं फर्क जाता पड़ेगा बेटा। कि इन दूसरी यूनिवर्स के कोई भी दूसरे पार्ट के अंदर एक और सिविलाइजेशन बिल्ड होगी, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, नॉट नेसेसरीली दे आर ह्यूमंस बट दे आर लाइफ फॉर्म्स, राइट। सो आई थिंक हमें इतना भी बायस्ड नहीं रहना चाहिए कि हमारी ही जो जनरा है वो आगे जाए। इनफैक्ट हमें हम्म, ये सोचना चाहिए कि एक्सपांशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आई गेस हम्म, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन थिंकिंग कि कौन सी स्पीशी आगे जाके डोमिनेट करेगी, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं कि कब खत्म हो जाएंगे। दिस इज राइट, ठीक है, ये थिंकिंग करने वाले लोग हैं, फिलोसफर्स हैं। एंड जो गूगल का फाउंडर है ना, सर्जी ब्रिन था, लैरी पेज था, आई थिंक सम कोई तो लैरी एक, पेज लैरी। नहीं दोनों थे बट उनमें से कोई तो एक ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये अगेन कोटिंग फ्रॉम इलॉन मस्क वाला बुक कि लाइक ऐसा नेसेसिटी नहीं है उनके हिसाब से कि ह्यूमंस ही जाके आगे जाके डोमिनेट करे पूरे वर्ल्ड में, या फिर पूरे सिविलाइजेशन या फिर पूरे यूनिवर्स को ह्यूमंस ही डोमिनेट करे। ही थिंक्स कि एज लॉन्ग एज कॉन्शियसनेस लिव्स एंड इंटेलिजेंस लिव्स, चाहे वो एनिमल्स हो, होमोसेपियंस हो, या फिर वो क्या बोलते हैं एआई हो, इट डजेंट मैटर, ऐसा सोच है उसका। बट आई डोंट नो, आई एम अ स्पीशियस्ट इलॉन मस्क जैसे। दिस एट दिस पॉइंट आई विल अग्री विद इलॉन मस्क, एंड स्टीव जॉब्स अगर होता तो भी वो भी यही बोलता कि भाई, I mean, I think it's our love for humanity कि we have infinite potential, so why should we even think कि नहीं कोई और भी चलेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं ना यार, मजा तो तभी आएगा जब humans will make it. I don't know, it's like I think it's our way of leaving our legacy,
बिकॉज अगर तू ये पढ़ेगा ना, डिनायल ऑफ डेथ करके बुक है अर्नेस्ट बेकर की, आई हैवंट रेड इट बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, एंड इट्स अबाउट हाउ तुम जिंदगी में जो भी बिल्ड करते हो, इट्स लाइक मरने से पहले तुम लोग अपना व्हाट वाज इट लेगेसी बिल्ड करके जा रहे हो बेसिकली, ऐसा। तो आई थिंक ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरा लेगेसी वही होना चाहिए कि दे सर्वाइव्ड टिल द एंड एंड दे मेड इट, ऐसा। जो मैंने साइफाई बुक्स पढ़ी है, आई वांट देम टू हैपन इन रियलिटी कि भाई वी आर 15,000 years into the क्या बोलते हैं civilization, and there are like billions quadrillions of humans in this entire universe and we have entirely dominated it, ऐसा होना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं humans, क्यों नहीं, why AI and shit। मुझे तो लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सबसे बढ़िया कोट है इसके लिए, कि हमें हाँ तो बायस आई नहीं एम होना सेइंग बिकम द चाहिए। फिटेस्ट, humans should become the fittest। बट व्हाट इफ सम अदर स्पीशीज कम व्हिच इज बेटर देन ह्यूमंस? वो स्पीसीज वाला जो बोल रहा है ना, तो आई थिंक यू डोंट नो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं स्पीसीज या नहीं, यू नो फॉर श्योर कि अर्थ पे है स्पीसीज, अर्थ पे है एनिमल्स, अर्थ पे है ह्यूमंस, व्हाई नॉट प्रिजर्व देम एंड कंजर्व देम एंड मूव विद देम फॉरवर्ड, या व्हाई आर यू अज्यूमिंग कि कहीं तो होगा एलियन, होगा नहीं होगा तुम्हें क्या पता है, बट नाउ दैट यू हैव इंटेलिजेंस and now that through you universe is able to get conscious of itself, बिकॉज इमेजिन ना अगर ऐसा बड़ा स्पेस है जिसमें कोई है ही नहीं भाई, दे आर जस्ट डस्ट पार्टिकल्स, स्टार्स एंड समथिंग लाइक दैट, does it serve any purpose? No, but now there are species that can make the universe have a purpose or give it a purpose, तो you know why think कि कोई और होगा जबकि ऑलरेडी है, you know। बाय बेसिक प्रोबेबिलिटी हमारे मतलब अगर नहीं नहीं सबसे भाई, प्रोबेबिलिटीज में मत डील कर भाई। मैंने ये किया है रिसर्च, इवन द लाइक जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, दे से वी डोंट नो, यू कैन नॉट predict this thing, you don't ओके even know मेरा ऐसा exactly what थॉट is। है कि हम्म मेरा ऐसा थॉट है कि लाइक अगर बिलियंस के अंदर प्लैनेट्स है, बिलियंस के अंदर हम्म कोई एक तो होगा जिसके अंदर सिविलाइजेशन पॉसिबल हो, अरे कोई तो तो एक। देयर इज आल्सो अ चांस कि नहीं होगा ना भाई, because it takes a lot of evolution, luck, majorly luck, to reach to a intelligence level that we have right now। अभी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, I am not denying aliens, but even if they exist, I don't know, like for now we don't know ना if they exist or not, so rather we should assume कि this is all we have got and we should nurture this। इसीलिए तो वो एक्सटेंशन वगैरह जब होता है एनिमल्स का, पीपल आर जनरली, अभी जो एनजीओज वगैरह है, दे आर अगेंस्ट एनिमल एक्सटेंशंस, बिकॉज वी नो कि भाई एक बार गया तो गया, फिर से वो स्पीसीज हम्म। वापस वापस नहीं आने वाला। अच्छा, इसके ऊपर मैं पता है, मैं बहुत छोटा था तब मैं क्या सोचता था, ओके हमें नेपच्यून पता है, हमको यूरेनस पता है क्या प्लेनेट है, मिल्की वे पता है, तो शायद से हम कोई तो पर्सन वगैरह कोई तो गया ही होगा, यूरेनस पे गया होगा, कोई तो मिल्की वे के क्यूट बाहर थॉट। पे गया होगा, यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया होगा, चलो बढ़िया हम्म, है, हम भी जाएंगे एक बार, देखेंगे। बट जाएंगे देन ना भाई। बट द 9th 10th में आया और फिर मैंने सुना, अरे अब तक मून के बाहर कब जा नहीं पाया हम लोग, वो मून के ऊपर भी एक ही बार गए, ना वीनस पे, ना मार्स पे, ना कहीं पे भी नहीं गए। तो ना वाज लाइक, फिर कर क्या रहे हैं हम लोग, अगर इतना ही जो ह्यूमैनिटी है वो खुद के बारे में इतनी बायस्ड है, देन फिर भी वो कहाँ पे स्टैंड करती है अभी? वो है यार, आई थिंक जनरली द एफर्ट दैट इज वेस्टेड इन डिस्ट्रैक्शंस ना, ठीक है डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट बैड, रील्स बनाओ, पिक्चरें बनाओ, दैट इज आर्ट फॉर्म्स। रील्स आई वोंट कंसिडर आर्ट, उसमें थिंकिंग लगता है, बट आई डोंट नो, आई डोंट लाइक रील्स, तो वो पर्सनल जरा डिसगस्ट है रील्स को कीप लेके। थिंकिंग। मैं खुद रील्स बनाऊंगा पर मैं रील्स नहीं देखूंगा ऐसा, तो बट ना आई थिंक मोर एफर्ट शुड बी पुट इनटू टेक सो दैट ह्यूमंस कैन हैव बेटर प्रॉब्लम्स इन जनरल, हम्म। कि भाई एटलीस्ट सब लोग खुशी से रहे, जो भी रह रहे हैं मस्त रहे, ऐसे साईफाई होना चाहिए, सब कुछ मस्त होना चाहिए, बाकी जिसको जो बिल्ड करना है कर पाए, जो नहीं करना चाहता वो रहे घर पे, उसको क्या करना है करने चाहिए ऐसा। बट आई बिलीव कि एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, इसके लिए भी एवरीथिंग थोड़ा। डज, आई मीन if you have been given abundant money, resources and choices, then there's a psychological cost. So if assume a dystopian world जहाँ पे, ये फर्स्ट पॉडकास्ट में बात की थी इस पे, but I think we can go deeper into this tangent right now.
कि इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर सबके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है, सब है ढंग से। अभी नाउ वी आर इन द ईयर 2100, 2150, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ इमेजिन देयर आर इंडिविजुअल्स, एजुकेशन मस्त है, हाई क्लास है, ठीक है, तो सभी लोग सीख सकते हैं, सभी लोग जो परस्यू करना है वो कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। जो परस्यू करने वाले हैं उनके लिए मस्त लाइफ है, बिकॉज दे कैन, अभी जो एफर्ट लगता है, अभी जो अपन है मिडिल क्लास लोग हैं, अपन एम कर रहे हैं बहुत ऊपर जाने का, वो वाले लोग उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, सो ऑल दे हैव टू केयर अबाउट इज बिल्डिंग, कि मुझे तो अभी बिल्ड करना है, बस दो दिमाग में आ रहा है, आई कैन बिल्ड, ऐसे करके, दैट इज द आइडियल स्टेट दैट यू वांट। एंड आई वुड वांट कि सब लोग ऐसा सोचे कि मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे सब कुछ बिल्ड करना है, मैं पेंटिंग बनाऊं, एप्स बिल्ड करो, बिजनेस बनाओ, एवरीथिंग इज आर्ट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो फिर अगर इस सिनारियो में तू ऐसा बंदा है जिसके पास रिसोर्सेस तो है पर तेरे को करने की इच्छा नहीं है कुछ, बिकॉज यू वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि ऐसे वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, अभी से भी ज्यादा होंगे, आई एम अज्यूमिंग। तो उस सिचुएशन में तू सफर किससे करेगा? चॉइसेस से, lack of purpose से। तो these will be psychological problems, not actual physical problems. Poverty, hunger are actual physical problems, but I think having psychological problems is better, like उस लेवल के psychological problems कि उस लेवल के कि जब तेरे पास पैसा है, गाड़ी है, everything is there, उससे कंपैरिजन में तो ये अच्छा ही है ना। उसके कंपैरिजन में तो ये पॉवर्टी, हंगर, दीज आर वर्स ऑफ, राइट, दीज पीपल आर वर्स ऑफ। सो एंड प्रॉब्लम्स तो सभी के, लाइक यू कैन नॉट एलिमिनेट प्रॉब्लम्स बट यू कैन एलिवेट द लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इन जनरल। सबके पास सारे रिसोर्सेज थोड़ी ना हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता? इफ यू आर इन, लाइक इमेजिन अ वर्ल्ड ना जहाँ पे तुम्हें जीने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, कुछ तो काम होगा ही तुम्हारा ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। मे बी यू आर बीइंग यूज्ड फॉर, लेट्स से, आई डोंट नो, सी इवन मार्क जकरबर्ग ले ले, या फिर और कौन से अकाउंट्स हैं, इलॉन मस्क ले ले। ट्विटर हैज, सॉरी, एक्स हैज 500 मिलियन यूजर्स ऑन एवरेज, इंस्टाग्राम हैज बिलियंस ऑफ यूजर्स। दीज आर द पीपल जो घर पे बैठ के बस स्क्रॉल करते हैं, उसकी वजह से कोई तो पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो घर पे बैठ के भी तो like, पैसा तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज जकरबर्ग तो जकरबर्ग नहीं होता अगर वो क्या बोलता है, कोई इंस्टा खोलता ही नहीं, कोई फेसबुक खोलता ही नहीं। इट्स नॉट लाइक इंस्टाग्राम हैज 1000, 2000, 10,000, 50,000 एम्प्लॉयज, इट हैज अ बिलियन एम्प्लॉयज। बस लेवल्स अलग है, जो बाकी के एम्प्लॉयज है वो फ्री में काम कर रहे हैं, जो उनको मिल रहा है बस डोपामीन। बाकी के जो 50,000 एम्प्लॉयज है उनको मिल रहा है पैसा, ऐसा। सो आई थिंक फ्यूचर गवर्नमेंट्स कैन फिगर आउट अ वे जहाँ पे फॉर द मिनिमल टास्क ह्यूमंस कैन गेट पेड, ऐसा, जहाँ पे इतना पैसा है कि तुम लोगों को बस बेयर मिनिमम मिनिमम करने के लिए पैसा दे देंगे। द रियल इश्यूज विल बी कि भाई तुझे करना क्या है जिंदगी में, तो पर्पस है कुछ नहीं है, तूने एक्सप्लोर किया नहीं किया है, ऐसे ऐसे चीज़ है बेसिकली जो एक्चुअली तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे आगे जाके, लाइक, बिकॉज अभी तो ऑलरेडी है, बहुत सारे अबंडेंट्स है, अभी तुम्हारा सच्ची का पर्पस है नहीं है, अभी तुम लोगों का सच्ची इंटेंसिटी है नहीं है, तुम्हारी फोकस है नहीं है, क्या बोलते हैं, हाउ important your cause is, that you will be able to understand when you reach that place, ऐसा। अभी अपने के लिए भी आई कैन यूज द सेम एग्जांपल, अपन को करने की तो जरूरत नहीं है भाई कुछ, वी आर, इवन इफ वी आर मिडिल क्लास, वी आर ईटिंग हेल्दी, वी आर लिविंग हेल्दी, बट डिस्पाइट दिस डिस्ट्रैक्शंस, नाउ यू कैन प्रूव कि मेरा रेजोल्यूशन इतना है भाई, इट इज इम्पोर्टेंट दैट आई गेट दिस डन, ऐसा करके। सो आई थिंक जैसे जैसे वर्ल्ड एडवांसेस देयर विल बी मोर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देन फिजिकल, जो अभी एनकाउंटर करते हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। बहुत आई याप थिंक कर दिया, याप कर दिया भाई, मैंने याप कर दिया भाई। आई थिंक जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो ऑब्वियसली ऑफेंसिव है बट यूजलेस है। आई थिंक सो, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि अगर तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो तुम रिसोर्सेज को कहीं से भी लेके आओगे, कहीं से भी, क्योंकि बहुत बड़ा है यार यूनिवर्स। कुछ ना कुछ करके अगर तुम्हारी मेंटालिटी अच्छी होगी तो 1 बिलियन पीपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एक पर्सन होता है जिसके पास करेक्ट माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, उसके आगे मतलब आई डोंट नो, तो डिफरिंग समझदार है। ओपिनियंस, इट्स ओके। हम्म, इट्स ओके, ठीक है।
लेट्स अभी जरा बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर ली है, मैंने तो बहुत ज्यादा ऐप कर लिया है, तो अभी मैं तेरे को ज्यादा बात करने दूंगा। तो व्हाट आर अभी क्या चल रहा है बाकी जेई छोड़ के, जरा चिल टॉपिक्स पे एंड करते हैं। चेस खेल रहा हूँ यार मैं आजकल, बहुत चेस खेल रहा हूँ। हाँ, क्या हाँ बात कर रहा है गाइज। बहुत। आई ऑल्सो प्ले चेस, ठीक है, एंड मैं बहुत बुरा खेलता हूँ। मेरी हाँ, मेरी अरे ये लोग मेरे क्या। गेम में आते हैं पता है, मेरे फीड पे आता है सी हाँ दर्शिल प्ले ऐसे करके वो आता है ऊपर मुझे। हाँ हाँ। स्कलमैन प्ले, सार्थक तेरा का ये भी क्या आता आता है, तेरा ईलो कितना है? है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी बुरा है, ठीक है, मेरा भी 400 है, 400 इज नॉट गुड, ठीक है। बट हाँ गाइज, अगर तुम्हें कोई तो चाहिए होगा लाइक चेस गेम प्ले, चेस टूर्नामेंट लगाएंगे मैं दोस्तों के बीच में सारे। 5-6 दोस्त मिलके मेरे चैनल पे जाएगा। अगर तुम लोगों को देखना होगा तो कमेंट्स पे डाल देना कि चेस टूर्नामेंट हम डालेंगे, लेट्स गो। ठीक है, चेस। और चेस का एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, मैंने अभी नवाल रविकांत पढ़ा था ना, ही इज द थर्ड बिगेस्ट हीरो ऑफ माइन, ऐसा बोल सकता है तो, कि पहले ऐसे स्टीव जॉब, इलॉन मस्क एंड फिर नवाल रविकांत ऐसे। तेरे को बुक देनी बाकी है। देता हूँ तेरे को बुक। अरे हाँ वो रह गया। हाँ हाँ। तो उसमें ही एम्फोसिस ऑन गेम थियरी ना। तो गेम थियरी इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि तेरे अपोनेंट्स क्या कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग खेलना ऐसे। तो तू ये गेम थियरी बिजनेसेस में अप्लाई होती है, जियो पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होती है वगैरह। क्योंकि इमेजिन ना कि ऐसे दो कंट्रीज है समझ, ठीक है। तो अगर एक कंट्री ने तारीफ बैरल लगाया, टैक्स बैरियर्स लगाए, दूसरे कंट्री ने भी लगाया, अभी ऐसा चांस है, नाउ बोथ ऑफ देम आर वर्स ऑफ, क्योंकि दोनों नहीं हटा पाएंगे, दोनों को ज्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे। अगर ये टैक्सेस नहीं होते तो दोनों का बेनिफिट है। पर अगर एक ने निकाल दिया टैक्स बैरियर और दूसरे ने नहीं निकाला तो, और फिर दूसरे ने निकाल दिया, पहले ने नहीं निकाला तो फिर वो पावर स्ट्रगल बन जाएगा ऐसे। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में कंट्रीज का क्या होता है कि दे पुट टैक्स बैरियर्स इवन इफ इट्स अ वर्स डील ऐसा। तो ये प्रिजनर्स डिलेमा करके एक चीज होती है गेम थियरी में, वेयर इट इज दो दो ये हैं जेल में लोग हैं ऐसा, दो क्रिमिनल्स है, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं, उसके पास दो ऑप्शंस है कि ही आइदर कोऑपरेट्स विथ द सेकंड वन और ही सेल्स देम आउट, ठीक है। मतलब बेसिकली वो बोलेगा कि आइदर दे बोथ कैन से कि हम दोनों कोऑपरेट कर रहे थे, और आइदर ही कैन से नहीं मैंने कुछ नहीं किया, उसने ही सारा करना है और सारा इल्जाम उस पर डालने का ऐसा। तो ना इसका टेक्निकली बेस्ट आउटकम रहता है व्हेन आइदर वन बेल्स आउट एंड अनदर वन इज क्या बोलता है वो कोऑपरेट करता है ऐसा। बट यूजुअली क्या होता है कि टिट टिट फॉर टैट करते हैं लोग, एंड इसकी वजह से ना एवरीवन लाइक इज वर्स ऑफ देन द बेस्ट डील ऐसा करके। सो जस्ट बिकॉज द ऑड्स आर बैड, दोनों पार्टीज को फर्स्ट आउटकम मिलता है ऐसा। सो या दिस वाज जस्ट क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गेम थ्योरी। मैंने चेस इसीलिए खेलना शुरू किया था तो आई कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला प्लेयर क्या सोच रहा है, बिकॉज आई थॉट कि आगे जाके ये इंपॉर्टेंट पड़ सकता है कि बिजनेसेस में वगैरह, कि अरे आगे वाली कंपीटिंग कंपनी क्या कर रही है and उनके हिसाब से सोचना वगैरह इसलिए। पर मैं ज़्यादा खेल नहीं पाया था, मैं एंजॉय नहीं करता चेस ज़्यादा, बिकॉज आई डोंट नो आई सक एट इट। मैं एक दो मैचेस खेलता दिन के बस, बहुत हो गया। मैं एक्चुअली मैं बाकी उससे भी कम खेलता हूँ, हफ्ते में एक दो खेलता हूँ। बाकी अच्छा, बीच में तूने तो ये बोला था तुझे डांस वगैरह करना था भाई, ट्रेकिंग करनी थी, उसका कुछ हुआ? नहीं, पक गया था बंदा, जेई से पक गया था। पग नहीं, पग गया हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी हूँ। कुछ नहीं किया तूने फिर उसका? सोचा था यार, बट मैंने एक दूसरी डायरेक्शन पकड़ी। मैंने एक्सरसाइज वगैरह पे ज्यादा एम्फोसिस करने का सोचा। सो ठीक है, आई एम लाइक, मैं वर्क्स। सूर्य नमस्कार वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा पुशअप्स पुशअप्स मार लेता हूँ डेली मैंने भी ब्रेक्स में। ऐप डाउनलोड कर लिया, मैंने जिम छोड़ दी बट मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया होम वर्कआउट के लिए। अरे जिम जिम। जाता था मैं, पर मैंने वो एक एक घंटा जाता था, उसमें मेरा नहीं होता था, फिर बहुत आलस आता था जाने में, और फिर टाइम भी बहुत वेस्ट होता था, एंड ऊपर से मेरा कोई जिम पार्टनर नहीं था, मैं अकेले ही जाता था। इट वॉज वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग, इसमें मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला घर पे करते हैं 10 मिनट की एक्सरसाइज, 15 मिनट की एक्सरसाइज, बस यार फिलहाल के लिए टाइम नहीं है इतना, जेई वगैरह से टाइम नहीं मिलता, जेई और ये कोडिंग ये वेडिंग है नया नया। ठीक है, बाकी बुक कौन सी पढ़ रहा है अभी? बुक फिलहाल इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स एंड अभी नवल रविकांत की पढ़ूंगा। मैं दूंगा तब। मैं ये पढ़ रहा था, मैंने जो गेम थ्योरी का पता ना, उसकी एक बुक है इवोल्यूशन कोऑपरेशन करके, तो वो बुक पढ़ रहा था, सेपियंस पढ़ रहा हूँ। मस्त है यार, बुक्स मस्त है, बुक्स पढ़ने में मजा आता है। मैंने अभी आजकल बस ये नोटिस किया कि ना, मैं मेरे बहुत सारे बुक्स एक साथ चल रहे हैं, इसलिए मेरा
हर में प्रोग्रेस कम हो रहा है, तो मैंने सोचा 3-4 बुक्स ही पढ़ूंगा अब से ज़्यादा उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। 100 दिन नहीं ज्यादा एक्चुअली, 2 सालों से यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक चीज पे फोकस कर, एक चीज नहीं पे नहीं भाई, फोकस। वो एडवाइस मैंने ली है। इलॉन मस्क जैसे था ना, लाइक इलॉन मस्क का जनरल प्लान कैसे रहता है कि वीक में 7 दिन है, तो 3 days विल बी टोटली इन्वेस्टेड इन टेस्ला, 3 days फुल्ली इन्वेस्टेड इन स्टारशिप नहीं क्या है, स्पेस एक्स। एंड देन बचे हुए दिन पूरा पूरा इसके लिए क्या बोलते हैं वो, न्यूरोलिंक वगैरह। वैसा मैंने अभी इनकॉर्पोरेट करना शुरू मतलब किया था, बीच में छोड़ दिया बिकॉज वो हुआ नहीं ढंग से, बट अभी मेरे को फिर से वो प्रॉब्लम्स आ रहा है। मैं फिर से इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ कि भाई 2 दिन पूरा, लाइक एक ना पूरा, बट एक मेजर चंक रहता है ना दिन का, 5-6 घंटे का, वो उस चीज को जाना चाहिए जो जिस चीज के लिए तुमने वो अलॉट किया है दिन पूरा। तो मैंने कोडिंग के लिए किया है, तो मैं 4 घंटा कोडिंग करूंगा, बाकी 2 घंटा पढ़ाई वगैरह करूंगा। ऐसा बचे हुए दिन में मैं 4 घंटा, बचे हुए जो 3-4 दिन होंगे उसमें बस पढ़ाई करनी है, कोडिंग 1-2 घंटा ही करेंगे, ऐसा दैट वर्क्स। बट आई थिंक हम डायरेक्टली इलॉन मस्क से ये नहीं कर सकते ना उस चीज को, कि इलॉन मस्क 2-3 कंपनी चलाता है, क्योंकि वो अकेला थोड़ी होता है पूरी कंपनी चलाने वाला, वो नहीं बट जस्ट दिस कुछ वर्क्स, दिस देता इन है। जनरल वर्क्स, पता है क्या, तू 2-3 दिन के लिए ऐसा माइंडसेट बन जाता है ना कि हाँ मुझे तो कोडिंग पे ही फोकस करना है 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर तू पढ़ाई के लिए, हाँ भाई 4 दिन तो पढ़ाई करनी है ऐसा। तो आई डोंट नो, इट वर्क्स फॉर मी, नॉट हम्म, एंटायरली बट मोर और लेस। मैं तो वन थिंग में भरोसा करता हूँ कि एक बार में एक ही चीज की जाएगी, बट हाँ पूरा वो, पूरा शिद्दत से करेंगे, पूरा शिद्दत, दिन नहीं भाई वो रात है भाई, पर मैं स्पेशलाइजेशन में भी विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं तो, मेरे को जो पसंद आता है मैं वो करता हूँ। जो अच्छा अपना अच्छा। कोटा वडेकर है ना, पहले पॉडकास्ट में आता है, ही ऑल्सो डज दैट। कौन सा, तेरा मेरा? अरे तेरा मेरा क्या भाई, अपने स्कूल में था यार वो, क्या बात कर रहा है तू। नहीं, तेरा मेरा इन द सेंस कि तेरी वाली माइंडसेट फॉलो करता है, मेरी वाली माइंडसेट फॉलो करता मेरी वाली माइंडसेट फॉलो करता है। हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है भाई मोए चल। मोए। ठीक है भाई चल, मजा आया भाई। फिर से रिकॉर्ड करेंगे, अपने बहुत सारे टॉपिक्स अन छोड़ दिए यार ऐसे, रह गए बहुत सारे डिस्कस करने, मेरे को अभी रियलाइज नहीं हुआ। नहीं अरे अरे रुक जा, एक पॉइंट रह गया भाई, वो तो मुझे बोल ऐसी भाई बोल, जनरल। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, बोल भाई। इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं जस्ट नहीं नहीं नहीं, डिस्कस। अब तो इम्पोर्टेंट है भाई, बोल भाई, तूने मुझे इंटरप्ट करा भाई, बोल। वेरी अरे इंपॉर्टेंट। चिल। हाँ। अच्छा, मैंने कुछ दिनों से मैं सोच ही रहा था, बहुत ज्यादा सोच रहा था, मैं तेरे से भी पूछने ही वाला था। वो है कि यार, दो टाइप के लोग रहते हैं, एक होता है जो बहुत ही ज्यादा बातें वगैरह करते हैं, गालियां वगैरह देते हैं, बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है। एंड एक जनरेट्स। और टाइप के, बट हाँ फिर भी ये जो पहले टाइप के बच्चे होते हैं ना, ये परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं जो कि शांत शांत रहते हैं, एनालिटिकल रहता है, कि सामने जो चल रहा है मैं सिर्फ उन चीजों पे ध्यान रखूंगा, हम्म। टोटली उसको एब्जॉर्ब करूंगा, हम्म। एंड देन उस हिसाब से और सोचूंगा कि कैसे मैं एडिट कर पाऊंगा एंड ऑल। एंड ये गालियां वगैरह में ज्यादा भरोसा नहीं रखेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, विच इज बेटर? हाउ जज दिस क्वेश्चन ना यार, सबकी पर्सनालिटीज अलग रहती हैं। देख तूने जो फर्स्ट पॉइंट निकाला ना, वो गाली गलौज करते हैं वगैरह, या फिर डीजेनरेट्स में बोलूंगा उन लोगों को, बट वो परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं एग्जाम्स में वगैरह। तो एग्जाम में परफॉर्म करना इज अ डिफरेंट फील्ड, बाकी हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स इज डिफरेंट फील्ड। तो तू कंपेयर क्या कर रहा है, लाइक यू कैन नॉट इवैल्यूएट इट लाइक दैट कि किस पर्सन का चरित्र कितना अच्छा है ऐसे, तेरे अच्छा, हिसाब से लेट तो। मी इलैबोरेट देन। मैं ओके। इलैबोरेट कर देता थोड़ा। मेरा कहना ऐसा था कि, ओके मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसिफिक होता हूँ फिर, कि मेरे अंदर ये मैं प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं पढ़ता अच्छा हूँ, मैं पूरा हार्ड वर्क लगाता हूँ, बट मेरा माइंड है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर शिफ्ट करते रहता है, बहुत फास्ट फास्ट शिफ्ट करता है। मैं अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर अटक गया, देन आई विल बी लाइक ठीक है, इसके ऊपर वापस कम बैक करूंगा, मैं दूसरे पे जाता हूँ। फिर वो आधा हुआ कि ठीक है, पहले वाला जो था मैं उसके ऊपर वापस जाता हूँ। एंड नॉट ओनली दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, हर चीज में ऐसे गड़बड़ी 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 होती है। एंड ये चीज थ्रू आउट द डे चलती रहती है। बट जो है कि मैं जो चीज कर रहा हूँ, बिल्कुल वो बिल्कुल शार्प तरीके से करूंगा। मैं ऑब्जर्वेटिव ज्यादा बनूंगा rather देन इम्पल्सिव। तो उन दोनों में से तुझे क्या लगता है कि कौन सा पर्सनालिटी अधेर करना चाहिए, सो दैट आगे जाके हम हमारा विजन चेंज ना हो एंड माइंडसेट भी अच्छा ही रहे? आई थिंक जो भी करना है ना, सोच के करना चाहिए। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा elaborate, नहीं नहीं हूँ नहीं, तेरा। सोच के करना चाहिए, एज इन आई elaborate on this, कि तू
इफ़ यू आर डिसाइडिंग कि मुझे तो जैसे तूने फर्स्ट वाला बंदा बताया उसके जैसे रहना है कि मैं तो परफॉर्म मस्त करूंगा बट उसके आगे आई डोंट केयर, तो ये तेरा एक कॉन्शियस चॉइस है कि मुझे नहीं करना है उसके आगे केयर ऐसा करके। नाउ दूसरा पर्सन है कि मैं तो परफॉर्म भी करूंगा लेकिन मेरे को लाइफ भी अच्छी जीनी है, मेरे को लोगों के साथ भी अच्छा रहना है, मुझे गाली गलौज भी नहीं करना है, मुझे बुरी आदतें भी नहीं चाहिए। दैट इज अनदर कॉन्शियस चॉइस। बस ऑटो पायलट पे नहीं रहना चाहिए ऐसा, इस लॉजिक से सोचना कि नहीं परफॉर्म भी करना है बट उसके आगे कि मुझे मुझे इतना क्लियर नहीं है ऐसा। तो जो क्लियर नहीं रहता है ना वो सोचता नहीं है कि ये क्लियर करवाना चाहिए वगैरह, ऑटो पायलट पे चलते हैं वैसे लोग, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर है कि मुझे ये तो अचीव करना है, उसके आगे इट्स ऑटो पायलट पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अबे अगर तू बुद्धिज्म पढ़ेगा ना उस पे बुद्धा से इसकी बुद्धिज्म में लिखा है, मतलब आई डोंट नो इफ बुद्धा हिमसेल्फ सेड इट, बट इट्स लाइक तुम एक तो कॉन्शियसली जियो जो भी जी रहे हो, यू शुड बी इट शुड बी कॉन्शियस चॉइस कि मैं चाय पीने की आदत है, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। मुझे पता होने चाहिए कौन से ऑप्शंस हैं, उसमें से मैंने चूज किया है ऐसा कि लिविंग लाइक क्या बोलते हैं द लाइफ ऑफ अ डिजेनरेट, मैं बोल रहा हूँ डिजेनरेट पार्टी में माइंडफुल। करने, ठीक है, माइंडफुली कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये चाहिए ऐसा करके। कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए एंड होलसम एक्सपीरियंसेस को चेज करना चाहिए। अभी होलसम एक्सपीरियंसेस तो खुद के लिए डिसाइड करेगा कि तेरे लिए क्या है। मेरे लिए होलसम एक्सपीरियंसेस वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग देन रिलैक्सिंग एंड एंजॉइंग सम आर्ट फॉर्म्स या फिर रीडिंग नॉवेल्स या फिर वॉचिंग गुड मूवीज, दैट इज अ होलसम एक्सपीरियंस। एंजॉइंग विद फ्रेंड्स, होलसम एक्सपीरियंस। वर्किंग फॉर समथिंग दैट हैज अ पर्पस इन माई लाइफ, दैट इज अ होलसम एक्सपीरियंस। तो अगर तेरे लिए होलसम एक्सपीरियंस है पार्टिंग करना तो तू कर पार्टी, नो प्रॉब्लम। या फिर तेरे लिए गाली गलौज करना होलसम एक्सपीरियंस करो, बट मेरे लिए नहीं है। बहुत लोगों के लिए नहीं होता, बहुत लोगों के लिए होता है। मोस्टली आई थिंक नहीं होता किसी के लिए गाली देना वगैरह, बिकॉज एट द एंड व्हेन यू आर देयर इज नो आर्ट इन गाली, देयर इज नो क्या बोलते हैं डेप्थ नहीं है रे, वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं सिंपल चीजों के लिए अप्रिशिएशन नहीं रहता ह्यूमंस के लिए। वी लाइक पीपल हु आर कॉम्प्लेक्स एंड हु आर डिफरेंट। तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये था कि सोच के कर जो भी करना है, डिसीजन होना चाहिए, कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। उसके आगे तू ट्राई कर डिफरेंट चीज़ें, तुझे कैसा जीना है, तुझे फर्स्ट पर्सन जैसे जीना है, सेकंड पर्सन जैसे जीना है। इट शुड बी योर चॉइस दो, इट शुड बी अ कॉन्शियस चॉइस, नॉट जस्ट ऑटो पायलट। आई ठीक है, होप तूने आई आंसर्ड योर एक बात क्वेश्चन, आई का। डोंट नो इफ आई अंडरस्टूड इट एंड आंसर्ड इट प्रॉपर्ली, आई ट्राइड। नहीं, मैं और थोड़ा सा ये करता हूँ। तूने एक पार्ट का तो आंसर दे दिया मुझे, ठीक है, मैं मानता हूँ, सही में अच्छी बात है कि कॉन्शियस थॉट रहना चाहिए। माइंडफुलनेस बेसिकली मुझे लगा कि तुझे कहना था कि माइंडफुली हमें नहीं, सब कुछ करना माइंडफुलनेस अलग चीज है। माइंडफुलनेस इज लिविंग इन द मोमेंट एंड नोइंग व्हाट इज गोइंग अराउंड। चाहिए। हाँ, वो भी एक कॉन्शियस पार्ट चॉइस है इज तेरा। मैंने किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले होता है वो कॉन्शियस चॉइस कि शुड आई इवन गेट इंडल्ज इनटू दिस और नॉट, उस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। माइंडफुलनेस तो होना ही हम्म। चाहिए बट इन जनरल कॉन्शियस चॉइसेस की बात कर रहा हूँ मैं। जब तुम डिसीजंस लोगे तब डिसीजंस कि मैं इस बंदे को दोस्त बनाऊं या नहीं बनाऊं, सो इट शुड बी अ कॉन्शियस चॉइस कि मैंने इसके एट्रीब्यूट्स देखे, इसका चरित्र देखा मैंने इस बंदे का, एंड फिर उसके बाद मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि नहीं ये बंदा अच्छा नहीं है, ये या फिर ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि हाँ ये बंदा ठीक है, इससे दोस्ती कर सकता है ऐसा। मैं जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। या फिर मुझे ये प्रोजेक्ट अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर मैंने सोचा मेरे टाइमलाइंस वगैरह के हिसाब से, हाँ इट्स अ कॉन्शियस चॉइस मैं ले रहा हूँ। बट अगर मैंने ऐसे ही सोचा कहीं से तो देखा कि ये बंदे सब लोग कर रहे हैं, ये तो संदीप महेश्वरी ने बता दिया करो तो मैं करने लग गया ऐसा वगैरह, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी डिफरेंस इन योर लाइफ बिकॉज इट्स नॉट अ कॉन्शियस चॉइस। ओके, बट मेरे इन माय ओपिनियन मतलब मेरे लाइफ में मैं ज्यादातर है ना ऐसे सोचता नहीं हूँ कि मेरे लिए क्या, मुझे क्या पसंद है। ये चीज मैंने अभी तक तो मतलब सोची नहीं ज्यादा। मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि मेरे गोल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस डायरेक्शन में मैं कैसे हेल्प ये कर हाँ सो सकता हूँ। दैट तो इज सी अगेन अ पर्सनालिटी डिफरेंस ना भाई। हाँ, तो मैं देख वही मैं मैं सपोज पूछना चाहता हूँ, हम्म एक सेकंड में वही पूछना चाहता हूँ कि सॉरी। कौन सा अच्छा होगा मेरे गोल्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, एक विजनरी के लिए। कौन सा जो पर्सनालिटी ट्रेट होगा दिस इज वो अ गुड अच्छा है। क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस पे थोड़ा सा मेरे जो थॉट्स है वो दिखा देता हूँ तेरे को, ठीक है। आइडियली अगर तू एक रोबोट होता तो मैं तुझे बोलता कि तू बस गोल्स पे फोकस कर, तेरे गोल्स के हिसाब से जो भी एफिशिएंट है तेरे लिए मॉडल वर्क करने का, तू उसके हिसाब से काम कर। तो तू बस आधा घंटा खा, उसके आगे बस पढ़ाई करता रहे दिन भर, ऐसा वगैरह मैं तेरे को बताता। बट तू एक रोबोट नहीं है, तो
तेरे इमोशनल बैरियर्स आएंगे कि मुझे तो बोर हो गया है, मुझे बोर क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग टायर्ड वगैरह, ऐसे इमोशनल बैरियर्स आएंगे। अभी ये ना अपन पर्सनालिटी से समझ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इलॉन मस्क। दैट गाय हिमसेल्फ सेज कि उसको एस्पर्गर्स है, व्हिच इज अ डिजीज व्हिच बेसिकली थिंग हैज कोरिलेशन विद लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद पीपल, ऐसा ट्रू। होता है, ठीक है। हम्म, तो ऐसा नहीं कि ही डजंट गेट, क्या बोलते हैं, ही गेट्स टायर्ड, ठीक है, ही डज गेट टायर्ड, बट उसका थ्रेशोल्ड ही बहुत गंदे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल का है उसका थ्रेशोल्ड, कि ही वर्क्स फॉर 4 to 5 days स्ट्रेट, एंड देन उसके बाद फिर वो गेम खेल के वो अपना एग्जॉशन निकालता है ऐसा। इफ इलॉन मस्क वाज हिमसेल्फ अ रोबोट टोटली, तो ही वुडंट इवन गिव टाइम टू गेम्स वगैरह, ठीक है। अभी ट्रू तो ट्रू। ह्यूमन है। नाउ इलॉन मस्क का पर्सनालिटी ही नोस बेटर, तेरा पर्सनालिटी यू नो बेटर, राइट? सो यू नीड टू फाइंड अ लेवल ग्राउंड जहां पे तू गोल्स को भी अचीव कर रहा है, लेकिन तू तेरी पर्सनालिटी को भी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा है। बिकॉज इफ यू आर रोनित चौधरी एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम इलॉन मस्क, तो तू नहीं होगा कंपेटेबल उसके पर्सनालिटी के साथ, राइट? तेरे खुद के जो ट्रेड्स है ना, देयर इज सम इमोशनल मेकअप दैट इज वेरी हार्ड टू गेट रिड ऑफ, एंड दीज आर इनेट, बहुत डीपली रूटेड मॉरल्स, वैल्यूज, थॉट्स, कि मुझे ऐसा चीजें दिखना पसंद है, मुझे ऐसे दिखने वाले लोग पसंद है वगैरह, लाइक यू नो व्हेन यू सर्चिंग फॉर पार्टनर्स वगैरह, ऐसा सोचेगा अगर तू, उनको बदलने में बहुत टाइम लगता है। या फिर तू ऐसा सोचेगा कि यू नो इन जनरल मुझे ये रंग पसंद है, क्यों? कुछ तो कारण होता है, लाइक ऐसा नहीं, कोई तो साइंटिफिक रीजन होना चाहिए ना कि व्हाई डू आई लाइक ब्लू एंड नॉट ब्लैक? We know each color tells a story, and we like the story blue tells. That's why we are saying black doesn't, ऐसा। दैट्स वाई मैकडोनल्ड्स वगैरह में जो लोगोस बनते हैं उसमें कलर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बिकॉज मैंने कहीं तो पढ़ा था कि येलो कलर से तेरे को भूख लगती है वगैरह। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तेरे डीपली पर्सनालिटी जो रूटेड है तेरे लाइक माइंड में, तेरी खुद की पर्सनालिटी, तुझे उसको भी बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करना है, पर तुझे उसको इतना भी भाव नहीं देना है कि तेरे गोल्स रह जाए एक साइड में, ऐसा। बिकॉज अगर मैं खुद बहुत ज़्यादा आर्ट ओरिएंटेड बन जाऊँ ना, तो मेरा मैं कैसे सोचूंगा कि लाइक मुझे तो बस आर्ट कंज्यूम करना है, मेरे को बस बुक्स पढ़ना है, मुझे तो बस मूवीज़ देखनी है, ऐसा वगैरह, कि मुझे तो कंज्यूम करना है बस, मुझे मज़े चाहिए, ऐसा। अगर मैंने बहुत ही ज़्यादा वर्क ले लिया तो लाइक नहीं, मुझे तो टाइम नहीं है मूवीज़ देखने के लिए, मुझे टाइम नहीं है पॉडकास्ट बनाने के लिए, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे उधर जल्दी पहुंचना है तो मुझे ये सब करना चाहिए। बोथ वेज you'll fail. Instead, find a middle ground, and it takes a lot of time to find that middle ground. So that depends on how you're exploring yourself, how your self-awareness grows and develops, how much intuition you develop properly, how much you're able to think and know yourself better. After that, you'll be able to easily tell कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, because your mind will have that mature stability कि हाँ, I know what I'm supposed to do and what I'm not supposed to do. That is my thought, that those are my thoughts. I haven't experienced them to the fullest extent. अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है मैंने वो बता रहा हूँ, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मैंने 1 महीना 4 बजे उठता था। 10वीं की बात है, 10वीं या 9वीं की बात है, 4 बजे उठता था मैं, एंड मैं कोडिंग करता था। मैं रोबोटिक्स जो रोबोकॉप का कंपटीशन था ना अपना, उस टाइम पे रोबोट बनाना है, कोडिंग करनी है, लाइक 4 4 बजे उठ के। क्यों? इलॉन मस्क नहीं, ही डजंट स्लीप, मैं क्यों सो रहा हूँ फिर? 4 घंटे स्लीप चाहिए अपन को बस, अपन को सबसे एफिशिएंट रहना है, अपन को बहुत ज़्यादा काम करना है, ऐसे नहीं हुआ। देन आई ट्राइड बिकमिंग द अदर थिंग पूरा, कि नहीं भाई मैं तो खुद की पर्सनालिटी को बढ़ाऊंगा, ऐसा वगैरह नहीं हुआ वो भी। क्यों? क्योंकि नहीं यार, आई ये तो थिंक मैं, हो जाता है मुझे यू लगता नीड है, क्योंकि दैट 8 घंटे मिडिल सोता ग्राउंड। था, अब 6 घंटे सोता हूँ। नहीं उतना हो जाता है, सी वो क्या बोलते हैं, आई थिंक इट्स अबाउट फाइंडिंग द आइडियल थिंग। अभी मैं भी पहले 8 घंटे सोता था, अभी मैं 6 घंटा सोता हूँ, मेरा हो जाता है 6 घंटे में। पर मुझे वो कभी रियलाइज ही नहीं होता कि मैं 6 घंटा सो सकता हूँ अगर मैं 4 घंटा नहीं सोता, क्योंकि मुझे पता है कि 4 सोया हूँ बहुत कम पड़ा, 8 सोया हूँ सर दुखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सो गया। तो ठीक है, 4 6 शुड बी द आइडियल टाइम, ऐसा करके फिर मैं 6 दिन सोया, फिर हाँ 6 बजे सोया, फिर हाँ सही है, ये 6 बजे से टाइमिंग सही है, ऐसा। उसके आगे भी मे बी आई कैन वर्क एट 4, मे बी टेक फिजिकली आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल नॉट नॉट नाउ दैट डॉक्टर्स वगैरह ढंग से बताते हैं कि इट्स नॉट, बट वो नो जो हसल वो करते हैं लोग, वो बोलते हैं कि नहीं पॉसिबल है। मेरा खुद का मैंने जितना पढ़ा है कि वो अभी नहीं रियलाइज होता तुम लोगों को, बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं कि यू नो बैक पेन्स, बॉडी एक वगैरह, सर दुखने लग जाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वगैरह परमानेंट बन जाते हैं, ऐसा वगैरह वो शिट होता है।
आगे जाके होता है, अभी नहीं होता है। बट स्टिल मैंने वो डिसाइड किया कि ठीक है, 6 घंटा तो सो ही सकता है, इतना तो एफिशिएंट है। इट्स नॉट लाइक कि मैं 6 घंटा छोड़ के जो भी 18 घंटा है उसमें पूरा टाइम काम ही कर रहा हूँ। तो मैं 4 बजे उठ के क्या ही कर लूंगा, लाइक 2 घंटा सो ही लेता हूँ ना एक्स्ट्रा, उसमें जो भी अनप्रोडक्टिव आवर्स है उनको सोने में निकाल देता हूँ, एटलीस्ट मुझे हेल्प मिलेगी ना, मेरा दिमाग फ्रेश रहेगा। इट्स बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इट्स अबाउट फिगरिंग आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, ऐसे। ओके, अग्री। ओके, मैं दूसरा इसी का एक सब पार्ट और एक पूछना चाहता था कि जैसे कि मैंने कहा कि कौन सी पर्सनालिटी अच्छी होगी, जिसमें दूसरी वाली के बारे में मैं थोड़ा सा डिग डीपर कर रहा हूँ कि दूसरी जो वाली जो थी उसमें था कि हम जो है ना ऑब्जर्वेटिव ज़्यादा बन जाते हैं। और ये तो जनरल ट्रेट है कि जब तुम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव बनते हो, तुम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचने लगते हो ना, हम्म। उस मोमेंट पे, उस डीएम मोमेंट पे, ठीक हम्म। है, डी मोमेंट पे हम्म। तुम लोगों के पास है ना वो सोशलाइजिंग एबिलिटी चली जाती है थोड़े टाइम के लिए कि यू आर लाइक टोटली फोकस, सामने लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू डोंट केयर, यू आर जस्ट थिंकिंग फॉर इट, एंड वैसे चल रहा है। बट मेरा ऐसा ये है, मतलब एक डाउट है जस्ट, कि आगे जाके अगर ऐसा हुआ कि ठीक है मैं बिल्कुल सर की बातें है ना बिल्कुल ऐसे ध्यान से सुन रहा हूँ कि पूरा अच्छे से सुन रहा हूँ, बट उसकी वजह से आगे जाके ऐसी चीज़ हो गई कि मैं एक निगेटिव लूप के अंदर घुस गया। निगेटिव लूप इन द सेंस कि अगर सपोज गलती से मैंने एक क्वेश्चन गलत दे दिया आंसर, तो मैं अगले दिन और एक क्वेश्चन गलत दे दूंगा, एंड ये लूप अगर थोड़ा भी कंटिन्यू रहा तो ऐसे स्पाइरल बनते जाएगा, एंड उस स्पाइरल की वजह से पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिर जाएगा। जैसे स्पेसिफिकली मैंने देखा कि इंट्रोवर्ट्स के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोच ही रहा था कि क्या ये एक्चुअल में होगा, होगा तो कैसे होगा, और क्या ये सही रहेगा मुझे उस तो स्टेट में बेसिकली जाना। यू आर टॉकिंग अबाउट कि तू एक ही पर्सनालिटी में अटक ना जाए, ऐसा ना? हाँ, कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मैं बस ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, या फिर मैं अगर इंट्रोवर्ट बनते जा रहा हूँ तो मैं उसी में अटक गया हूँ लूप में, मैं उसके बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ऐसा? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सपोज अभी सब एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी बैठा हूँ क्लास में, ठीक है, कोई तो लेसन चल रहा है, मैं एकदम ऑब्जर्वली सुन रहा हूँ सर की बातों को, ठीक है, सुन हम्म। लिया, सर ने एक क्वेश्चन दिया, हम्म। किया, मेरे से नहीं हुआ, हम्म। बट मेरे दोस्त का आया जो कि मेरे साइड में बैठा है, हाँ। नो इशू, अब तक बिल्कुल सही था, ऐसे 5 बार हुआ, वेल अच्छा चल रहा है सब कुछ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बट ये चीज़ है ना 1-2 दिन तक अगर हुई कि सपोज अभी तू 1-2 दिन के लिए मूवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा इतना ज़्यादा, अगर तेरा मेंटल एबिलिटी नहीं होगी, तू रात को लेट सो रहा होगा, एंड अगर ऐसी चीज़ हुई 2 दिन तक किसी भी रीज़न के लिए, तो वो एक स्पाइरल नहीं बन जाता कि अच्छा यार मेरा तो ऐसे ही है कि मेरे से नहीं होगा यार ये। अच्छा। वैसा स्पाइरल क्रिएट होता है या नहीं होता, मैं वो पूछ रहा हूँ। और क्या मुझे उस स्टेट में घुसना चाहिए, वो ऑब्जर्वेटिव बनना चाहिए मुझे कि मैं एकदम एनालिटिकली सोच रहा हूँ, क्योंकि इलॉन मस्क खुद ऐसा है, वो बिल्कुल सुनता है, बस ऐसे जब वो सुनता है तब वो सुनता है, और जब वो बोलता है तब वो बोलता है, तो मुझे वैसे होना चाहिए या देख, फिर। तू ना दो अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? इलॉन मस्क का जो बोल रहा है, तो कि वो जो सुनता है तो सुनता है, बोलता है तो बोलता है, वो है बीइंग इन द प्रेजेंट एंड गिविंग हिज टोटल अटेंशन टू आइदर लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है? दूसरी चीज जो जो बोल रहा है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ऐसा अगर होता रहा, लाइक 1 महीने के लिए होता रहा, समझ कि तेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे कोई, तो तुझे लगने लगा कि नहीं हो रहा, एंड देन यू गो डाउन द स्पाइरल कि मुझसे तो होने ही नहीं वाला। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक, सेड कि ह्यूमंस टेल देमसेल्फ स्टोरीज। तू बोलेगा कि नहीं होने वाला मुझसे तो नहीं होगा, दैट इज लाइक, मैं ऐसा लगेगा कि मैं संदीप महेश्वरी का कोई तो कोट डाल रहा हूँ कि नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, ऐसा बोल। बट इट इज अ साइकोलॉजिकल, अपन ऐसे ही बिल्ड हुए, ह्यूमैनिटी हैज बिल्ट इटसेल्फ इन सच अ वे कि वी टेल आवरसेल्फ स्टोरीज। मेरे को अगर स्टोरी मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला, अगर मैंने बोला कि हो सकता है कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, बट हो तो सकता है मुझसे, हो जाएगा, तो लूप में तो अटकते हैं लोग, ठीक है? मैं खुद अटका था 5 दिन से, मैं आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली, ऐसा। जस्ट चेंज द पर्सपेक्टिव, थिंक क्लियरली कि क्या चल रहा है, लाइक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लिखो, सोचो, बात करो खुद के साथ, एंड यू शुड बी एबल टू ब्रेक आउट ऑफ दैट। क्योंकि देख ना, अपन खुद ही, मैं 8th में था ना, तो लेट्स से आई स्टार्टेड थिंकिंग एट 5 या फिर 6, ओपिनियंस तो बनते हैं ना उस टाइम पे, कुछ तो होते ही हम्म। होंगे ना। 8th तक आते आते मेरे लिए इतने गंदे थे ओपिनियंस, गंदे एज इन दे वर नॉट सेल्फ अपलिफ्टिंग,
दे वर लाइक वेरी यूजलेस ओपिनियंस, ऐसा खुद को आगे बढ़ाने के नहीं थे। हाँ तो सही। मेरा लाइफ मैंने डिसाइड किया था कि वैसे ही चलेगा, मैं आईटी पे कहीं तो जॉब लग जाऊंगा, फिर मेरा तो उतना ही होगा, किसी तो नॉर्मल जिंदगी जिएंगे ऐसा वगैरह माइंडसेट था मेरा। आफ्टर आई पिक्ड माई सेल्फ अप, इट डिडंट टेक मी मच टाइम, इट टुक मी अराउंड अ मंथ एट मैक्स कि मेरे को रियलाइज हुआ कि बस भाई अब तो मुझे नहीं करना है। आई थिंक यू नीड एन अल्टरनेटिव स्टोरी विच रिप्लेसेस द करंट वन एंड विच इज मोर एंटाइसिंग टू यू। मुझे उस टाइम वो मिली, आई वॉज एट द लो, एंड फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये कर लूँ तो क्या मजा आएगा, फिर मैं वो करने लग गया। दैट वॉज अ अल्टरनेटिव स्टोरी कि हाँ कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, करेंगे अपन ये सब ऐसा। मैं तो उस टाइम मेरा गोल था कि आई वांटेड टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर, वर्ल्ड्स हम्म। वेल्थिएस्ट एंटरप्रेन्योर ऐसे। तेरा जो करंट स्टोरी तू बता रहा है, तू जिस लूप में अटका है, तुझे अगर उस लूप में जो स्टोरी इन्वॉल्व है, अगर तेरे को उससे कोई तो अच्छी स्टोरी मिल जाए जो तेरे को पट रही है, तू अंडरस्टैंड कर रहा है उस स्टोरी को, एंड यू कैन बाय दैट स्टोरी बेसिकली, देन आई थिंक यू कैन ब्रेक आउट ऑफ दैट लूप इजिली ऐसे। तो अभी अपना माइंडसेट तो ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो अपन सोचेंगे कि चिल करता है, थोड़ा शांत दिमाग से सोचते हैं। अपना ऑलरेडी स्टोरी वही है कि मैं तो कर सकता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा। जिन लोगों का हम्म। माइंडसेट है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, उनको अगर ब्रेकआउट करना है तो दे हैव टू गिव अस देमसेल्व्स अ स्टोरी कि अगर मैंने कर लिया तो, अगर मैं कर सकूंगा तो, क्या पता मैं कर भी लूंगा, ऐसी हम्म। स्टोरी बताएंगे अगर वो खुद को, देन दे कैन ब्रेक थ्रू ऐसा। तो इलॉन मस्क का बात कर रहा है, वो होना चाहिए सबके साथ कि मैं जब सुन रहा हूँ तो मैं बस सुन रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं बस बोल रहा हूँ ऐसा। होता नहीं है जनरली। अभी जब अपना कॉन्वर्सेशन चल रहा है, मैं हजार बार सोच रहा हूँ, हजार बातें बोल रहा हूँ, हजार शब्द शब्द बोल रहा हूँ, तेरी बातें सुन रहा हूँ, तेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, तो आई एम परफॉर्मिंग मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो इफ इट्स दैट गुड। आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट बी इन द मोमेंट एंड एक काम पे फोकस करो जो सामने है उस पे ऐसा। दैट वर्क्स बेटर मेरे हिसाब हम्म। से। आई ट्राई टू, इसीलिए मैं जब बात कर रहा रहता हूँ तो मैं बात कर रहा रहता हूँ। करंटली पॉडकास्ट में भी मैं आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि सामने वाला जो गेस्ट है आई एम लिसनिंग टू हिम एंड मैं जस्ट उसको सुन रहा हूँ बस, कि क्या बोलना चाह रहा है वो, उसके ऊपर फिर अपने ओपिनियंस बोल के फिर बात करूंगा, फिर जब बात करूंगा तब बस बात करने पे फोकस करूंगा ऐसे। नहीं बात सही है तेरी, अग्री करता हूँ मैं। ठीक बट है ऐसे देख, कुछ चीजें अभी भी अनक्लियर है जो भाई, कि मैं वापस। 1:40 हो गया, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट का पॉडकास्ट बनाया तेरी वजह से। तू नहीं और नहीं, गंदा एक्सटेंड ये कर। ये हटा दे फिर, ये वाला पार्ट मैं जस्ट नहीं नहीं पर्सनली ठीक है, पूछ चल रहा हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, मैं जस्ट पूछ रहा था कि देख, कभी कभी क्या होता है कि मतलब मैं अभी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं हूं ना, मैं ऐसे सोचता हूँ अभी जब सर सिखाता है कि ये चीज गलत है, मैं सीधा डायरेक्ट चैलेंज करता हूँ। और इस वजह से ना कभी कभी क्या हो जाता है कि मैं सर को डायरेक्ट मुंह पे बोल देता हूँ, सर गलत है, ये जो आप सिखा रहे हो गलत है, सीधा मैं ऐसे डायरेक्ट बोल देता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट फिर मेरे दोस्त है ना, उसने मुझे बोला कि ये जो तू कर रहा है ना ये सही नहीं है। एंड उसका ओपिनियन था जो कि मुझे सही में सोचने में मजबूर किया, कि ही वॉज लाइक कि तू जस्ट सुन बातों को, ऑब्जर्व कर एंड समझ उन बातों की कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो हम्म। क्यों बोल रहा है ऐसे, उस बात में क्या ऐसी चीज है जो उसको सच बना रही है, rather than डायरेक्टली चैलेंजिंग इट। सो तुझे क्या लगता है? नहीं तेरा दोस्त सही है इसमें। तेरे पास जब सारे फैक्ट्स होंगे ना, इवन आफ्टर दैट यू शुड से कि मुझे लगता है कि ये गलत है, आई थिंक दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऐसे करके, जिस जिस हिसाब से मुझे डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ऐसे। तुझे डेटा कलेक्ट करना चाहिए पूरा। तेरा दोस्त इसमें सही है, लाइक क्यों सोचते हम्म। होंगे सारा सोच ले। उसके बाद जब तुझे लगे कि हाँ यार फिर भी गलत ही लग रहा है मुझे, फिर पूछना लगा के कि मुझे लगता है ये गलत है। वाई? बिकॉज देन यू गेट द चांस कि अच्छा हाँ मुझे लग रहा था, मैंने ऐसा बोला नहीं है सही है, क्योंकि अगर तू बोल देगा तो फिर वो क्या बोलते हैं, लॉ बन जाता है ना, काइंड ऑफ रूल की नहीं ये तो सही ही है, तुम तो गलत ही बोल रहे हो ऐसा। सब मुझे लगता है बोलेगा तो सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, ये एवरीवन नोज दैट, सो इसलिए वो चिल रहता है मामला। ऑब्जर्व करके जनरली तुझे बोलना चाहिए। तू टास्क को डिवाइड कर, अगर तू पहले ऑब्जर्वेशन, तेरा जो अगर इस एग्जाम्पल में बोलूँ तो ऑब्जर्वेशन कर पहले कि ये क्या बोलना चाह रहा है बंदा, फिर उसके बाद एनालिसिस कर, फिर उसके बाद हाँ इसको पूछना चाहिए मुझे फिर से सर को, नहीं फिर नहीं सर बोल रहे सही बोल रहे हैं ऐसा ऐसा। आई डोंट नो मैन, ये तो तो अभी अभी पॉडकास्ट स्टॉप करते हैं। पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा खिंच गया यार।
हाँ But yeah, I don't think anyone stuck around for so long though. But yeah, if you guys did stick around. और उन कोई क्वेश्चंस है? ऐसा नहीं है कुछ बड़ा होगा, चिंदी क्वेश्चंस होंगे, सो चिल, ऐसा यू गाइस वोंट मिस ऑन एनीथिंग। बाकी इफ यू, दिस वाज अ लॉन्ग पॉडकास्ट, आई डिडंट इंटेंड दिस टू बी दैट लॉन्ग, बट ठीक मुझे है। तो छोटा लगा, मुझे बहुत छोटा लगा एक्चुअली। मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं नहीं, बहुत ही इट्स 114 है यार, बहुत बड़ा है काइंड ऑफ, बट ठीक है, चलता है कभी तो। ऐसा नहीं होगा ना कि सारे टाइम पे खत्म हो जाए, सारे गेस्ट कम ही बात करें, सो इट्स ठीक है। तुम्हें जितना एंजॉय करना था तुमने कर लिया होगा, आई होप। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग इधर तक अगर तुमने देखा होगा तो। एंड बाकी जनरल चीज़ें, सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेस्ट ले रहा हूँ अभी, तो अपने दोनों का आवाज़ वगैरह आ रहा है नहीं, सब कुछ ढंग से आ रहा है नहीं, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, कुछ तो बकते रहे 2 मिनट के हेलो गाइस, मैं हूँ रोनित, और मैं और लिए। दरअसल साथ में मिलके एक बहुत ही गजब सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। हाँ, ऐसे ऐसे थॉट्स डिस्कस करने वाले हैं जो तुमने कभी सोचे नहीं होंगे। पता ही नहीं होंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, वो उससे पहले मुझे बता दे कि कौन कौन से जनरल टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम बात करने वाले, सो दैट नहीं नहीं, वो नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा फ्लो में चलते रहेगा फ्लो क्या में, बस? फ्लो में, फ्लो में, हाँ।